हम लोगों का आज सौभाग्य है श्री गुरुदेव की इस मधुर स्मृतियां प्रोग्राम में आ, गुरुदेव के प्रिय श्री राधानाथ प्रभु एवं उनके जो फैमिली है हम लोगों के साथ आज जुड़े हैं और हम लोग इनसे श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियों के बारे में सुनेंगे। और आ, राधानाथ प्रभु और उनकी फैमिली तो बहुत ही मतलब क्लोज हैं, तो इसलिए मैं इनका कि मतलब देखा है, विशेष करके जो प्रभु जी हैं, इनके पिताजी ने विशेष करके इनके पूरे परिवार को कृष्ण भक्ति में लगाया था। और ये सारे लोग भी, इनकी पूरी फैमिली, इनके भाई भाई के हरे कृष्णा भाई और भाई के फैमिली सबके सब जो है कृष्ण के भक्त हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं सबके सब। और विशेष करके राधानाथ प्रभु जी के जो परिवार हैं, बच्चे हैं, ये सबसे छोटा था श्री प्रद्युम्न, ये भी 12th में है। बचपन से ही कीर्तन में इसकी रुचि, इसको घंटों कीर्तन करवा दो ये करता रहेगा, पढ़ता भी है अच्छा सा और कीर्तन में भी बड़ी रुचि है। और बड़ा बेटा जो है वो तो सीए है, जॉब में है, और बहू भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो इस प्रकार से देखो, सभी पढ़े लिखे हैं, जॉब भी हैं, किंतु कृष्ण भक्ति में मतलब अव्वल भी है सबके सब। तो ये विशेष करके राधानाथ प्रभु और सीता माता का बड़ा ही परवरिश और शासन और प्रेम और बार बार कृष्ण भक्ति में लगाना, इसी का ही ये फल है। और इनके पिताजी का विशेष करके शुरू से ही था। श्री गुरुदेव का इन लोगों ने बड़ी सेवा की। नोएडा में विशेष करके 2004 में बड़े विशाल प्रोग्राम किया था। गुरुदेव ने कहा था कि गौड़िया मठ में इतना बड़ा प्रोग्राम किसी ने नहीं किया। तो हम लोगों का आ, हाँ, तो हम लोगों का सौभाग्य है, श्री गुरुदेव की इन लोगों ने बहुत सेवा की है। तो हम लोग इनसे सुनेंगे। सबसे पहले हम सीता माता से हम सुनते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाशी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात सभी सन्यासी वर्गों, ब्रह्मचारी, वैष्णवी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। मैंने कभी बोला नहीं है, लेकिन प्रभु क्यों नहीं आप तो मैं बुलवाता रहता था आपको, तो क्यों नहीं, आप दिल से बोलो, पेपर दे के मत बोलो। दिल से बोलो चीजों को। लेकिन प्रभु जी के उत्साह बढ़ाने पर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए मैंने अपने मन की बात को लिखा है, वही मैं पढ़कर आपको सुना। नहीं, वो कैमरा कैमरा देख के बोलना आप। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। मैं इस्कॉन की ऋणी हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद व अन्य भक्तों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने प्रारंभ में मुझे हरिनाम एवं भगवान की कथाओं से परिचय कराया। और मेरा हरिनाम परम पूज्य लोकनाथ गोसाई महाराज जी से ही हुआ था, परंतु श्री गुरुदेव ने मुझ पर भी अपनी अहद की कृपा वर्षण करते हुए अपनी ओर आकर्षित किया और दीक्षा आदि प्रदान करके अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान किया।
श्री गुरुदेव के निकट आकर ही मुझे वास्तव में गुरु से संबंध, उस संबंध में ममता और गुरु का अपने आश्रित जनों के प्रति वात्सल्य, इसका अनुभव हुआ। सामने देख के बोलो आप। अच्छा ठीक है। श्री गुरुदेव 2004 में पहली बार अपने सन्यासी एवं ब्रह्मचारी भक्तों के साथ नोएडा में हमारे घर पधारे थे। यहाँ मुझे पहली बार श्री गुरुदेव के प्रक्षालन का अवसर प्राप्त हुआ। मैं जानकी दीदी की बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि जब श्री गुरुदेव हमारे घर आए थे तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरुदेव को क्या पसंद है, उनकी सेवा कैसी करनी चाहिए, कैसी होना चाहिए। तो जानकी दीदी। कितने लोग आए थे उस समय? कितने ब्रह्मचारी लोग आ गए थे? 50 नहीं, 20 ब्रह्मचारी थे गुरुदेव। नहीं, अच्छा। 100 से ज्यादा लोग थे, घर में 20 थे। घर में 20 थे, वैसे तो 150 ब्रह्मचारी थे। तो घर वालों की कैसे आपने सेवा की, फिर गुरुदेव की कैसी सेवा की, स्मरण करो थोड़ा सा। हाँ जी, तो मैं बता रही हूँ, जानकी दीदी स्वयं पहले आ गई थी, उन्होंने सारी व्यवस्था कराई थी। और मैंने जब जानकी दीदी से पूछा कि गुरुदेव को ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है, वो क्या खाते हैं, तो जानकी दीदी ने कहा, हंसकर एकदम बोली कि मुझे नहीं पता, खुद ही गुरुदेव से जाकर पूछो। तो मैं इतना साहस नहीं कर पाई कि मैं गुरुदेव से जाकर पूछती। तो उस टाइम द्विज प्रभु जो थे वो गुरुदेव की कुकिंग सेवा संभालते थे। तो मैंने द्विज प्रभु से जाके पूछा कि द्विज प्रभु, गुरुदेव को क्या पसंद है? तो द्विज प्रभु ने मेरे को बोला, दीदी गुरुदेव इडली सांभर बहुत प्रेम से खाते हैं। तो फिर मैंने अगले दिन गुरुदेव के लिए इडली सांभर बनाया। और मैंने गुरुदेव से, मैंने जो द्विज प्रभु थे, तो द्विज प्रभु जब गुरुदेव को प्रसाद पाकर जब वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी आपका कुकिंग गुरुदेव ने पास कर दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो गुरुदेव ने मेरे हाथ का बनाया हुआ इडली सांभर खाया था। मैं अक्सर ये सोचती थी मैं किसी तरह गुरुदेव के पास जाकर बैठूं, उनसे अपनी बात कहूं। तो एक बार मुझे अवसर मिला कि मैं गुरुदेव के पास जाकर बैठी। गुरुदेव ने पूछा, बेटी क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने कहा, गुरुदेव मुझे सीता देवी दासी कहते हैं, सीता देवी के नाम से। तो गुरुदेव हंसने लगे और कहने लगे कि राधा नाथ के साथ सीता। मैं चुका हूँ। मैं कहा ठीक है गुरुदेव। फिर कहने लगे कोई बात नहीं, सीता भी ठीक है, और तुम्हें सीता भी कह सकते, तुम सीता ही रखो अपने नाम। मैंने कहा अच्छा प्रभु, अच्छा गुरुदेव। फिर गुरुदेव, ये प्रद्युम्न बहुत छोटा था, 1.5-2 साल का रहा होगा। तो गुरुदेव जब मुझे देखते थे प्रद्युम्न को मेरी गोदी में, तो स्वयं आकर पूछते थे, और लाला ठीक है? तो जो वो बेटी कहकर पुकारते थे ना, मुझे इतना अच्छा लगता था, कितना आनंद और सुख की अनुभूति होती थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। प्रद्युम्न को गोदी में रख के कैसी आपने इतने सारे लोगों की सेवा की, वो थोड़ा बताओ। हाँ गुरुदेव, छोटा सा था ये गुरुदेव, तो मैं गुरुदेव के पास ही ले जाती थी इसको, और गुरुदेव इसको अपने गोदी में बैठाते थे। जब शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो गुरुदेव ने मुझे इशारे से बुलाया और कहा कि इसको मेरी गोद में दे दो। तो मैंने गुरुदेव के पास इसको जाकर दिया, तो गुरुदेव ने इसे स्वयं अपनी गोद में बैठाकर, और जब तक यात्रा पूरी नहीं इसको बैठाए रखा। फिर मेरे मन में आया कि मैं गुरुदेव से कहूँ कि गुरुदेव, मैं आपकी सेवा के लिए मठ में इसको समर्पित करना चाहती हूँ। तो गुरुदेव ने मेरे को बोला कि नहीं, अभी नहीं, ये बहुत छोटा है, जब ये थोड़ा पढ़ लिख जाएगा तब तुम इसको भेजना। तो मैंने कहा ठीक है। तो गुरुदेव से जब गुरुदेव की मैंने कथा सुनी, तो मुझे होली और दिवाली के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था कि होली क्या होता है, दिवाली होती है। हमेशा ये लगता था होली दिवाली अपने घर की होनी चाहिए। जब गुरुदेव के संपर्क में आई, उनकी कथाएं सुनी, तो मुझे होली गौर पूर्णिमा के रूप में नवदीप धाम में, और दिवाली ब्रजमंडल के रूप में वृंदावन में भक्तों के संग जाकर, गुरुदेव के साथ जाकर मैंने अपने आप को वहाँ परिक्रमा की। मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से ही मैंने यहाँ से, कभी मैंने यहाँ होली और दिवाली अपने घर मतलब यहाँ पर कभी नहीं की। होली मैंने वहाँ पर नवदीप धाम करती थी, और दिवाली ब्रजमंडल में वृंदावन में ही जाके करती थी। जब गुरुजी गिरिराज जी की परिक्रमा वगैरह कराते थे, और उनके साथ साथ चलने में इतना आनंद आता था। जब सुरभि कुंड पे पहुंचते थे ना गुरुदेव, तो उस वहाँ प्रसाद, गुरुदेव का बैठना, अभी तक इतनी अनुभूति होती है उसकी कि जब मैं वहाँ अब गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाती हूँ ना,
तो उस जगह पे मैं जरूर रुकती हूँ जहाँ पर गुरुदेव सुरभि कुंड पे बैठा करते थे। वहाँ प्रसाद होता था, इतना अच्छा कीर्तन होता था। तो उसका जो अभी मतलब जो मैं कैसे बताऊं कि वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर एक बार क्या हुआ 2007 में, जब हम ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए यहाँ से गए थे, तो मैं गोपीनाथ भवन में खड़ी थी, वहाँ गेट पर ही खड़ी थी। मैंने प्रसाद नहीं लिया था क्योंकि उस दिन करवा चौथ था। तो गुरुदेव जब निकल रहे थे पास से, तो गुरुदेव ने कहा, बेटी प्रसाद पाया? मैंने कहा नहीं गुरुदेव, आज मेरा व्रत है। तो गुरुदेव हंसने लगे, व्रत किस चीज का? मैंने कहा गुरुदेव आज करवा चौथ है। तो गुरुदेव बोले, करवा चौथ? तुम करवा चौथ रखती हो? मैंने कहा हाँ जी गुरुदेव। और कौन सा व्रत रखती हो? तो करवा चौथ के बाद ही अहोई अष्टमी आती थी, जिसको हम बहुलाष्टमी कहते हैं। तो गुरुदेव बोली कि वो क्या होता है, अहोई अष्टमी क्या होता है? तो मैंने कहा गुरुदेव, उत्तर भारत में ये बेटों के लिए की जाती है अहोई अष्टमी। तो गुरुदेव ने कहा नहीं बेटा, बड़े प्रेम से कहा कि ना तो करवा चौथ करो ना अहोई अष्टमी करो, सिर्फ 2 व्रत है, एकादशी और जन्माष्टमी आदि, इन सबको व्रत किया करो और प्रसाद पाओ। बस उसी दिन मैंने निर्णय कर लिया था कि आज के बाद मैं करवा चौथ नहीं रखूंगी। मैंने मठ में जाके अंदर खिचड़ी प्रसाद मिला था, वहाँ खिचड़ी प्रसाद पाया। और क्या कहते हैं, होई अष्टमी भी मैंने नहीं की। बस मैं ये जन्माष्टमी जो गुरुदेव की बताई हुई थी, एकादशी, जन्माष्टमी, और क्योंकि मैं समझ गई थी कि ये सब व्रत तो केवल हरि गुरु वैष्णव की प्रीति के लिए ही हैं, तो मैंने वो सब छोड़ दिया। 2007 से मैंने ना करवा चौथ की ना अहोई अष्टमी की। ये तो बताओ थोड़ा सा, बताओ कि सीता माता का बैकग्राउंड बड़ा ही कर्मकांड में, स्मार्त में परिवार रहा है, बहुत कट्टर वाला। कैसे वहां से गुरुदेव के विचार कैसे आपको समझ आया, कैसे आप मतलब भक्ति में विश्वास जगी? ऐसा था कि हमारे घर में तो गुरुदेव, वो हमारे घर में तो प्रभु जी सारे देवी देवता हैं, सब कुछ होता था। मैं देवी जी की बहुत वो थी, वैष्णो देवी जाती थी, ज्वाला देवी, सारे देवियों के दर्शन किए थे, हर साल जाते थे हम वैष्णो देवी। तो ये शुरू शुरू में इस्कॉन से जुड़े थे, तो जब इस्कॉन से जुड़े तो मैं भी इनके साथ जाती थी, लेकिन मुझे इतना प्रसाद पाके आ जाती थी और मुझे इतना वो इंटरेस्ट नहीं था। तो हमारे जो फादर इन लॉ थे, ससुर जी थे, तो उन्होंने कथा वगैरह शुरू करी, बैठना पढ़ना, गीता भागवतम पढ़ते थे, सारा कुछ करते थे। तो मैं एक दिन चाय पी रही थी, तो इन्होंने मेरे पास आकर बोला कि देखो चाय नहीं पीते। मैंने कहा अच्छा जो रखी है वो तो चाय पी लूं। बोले नहीं, चाय आज के बाद तुमने चाय नहीं पीनी, और मेरे गले में कंठी डाल दी। बस प्रभु जी, बस उस दिन का दिन है, उसके बाद मैंने फिर कभी चाय भी नहीं पी, और मैंने वो सब छोड़ दिया था, चारों नियम का पालन किया। फिर पापा घर में कथा वगैरह करते थे, उनको सुनती थी, कीर्तन वगैरह होता था, तो पापा ही हमें इस लाइन में लेकर आए थे। वे धीरे धीरे पापा से कथा सुनते थे, फिर मैं ये मुझे कथा सुनाते थे, इस थोड़ा थोड़ा करके फिर जब गुरुदेव से मिली, तो गुरुदेव के साथ फिर मेरा पूरा वो हो गया। वो थोड़ा बहुत वो करवा चौथ और अष्टमी सब छूट गया? सब छोड़ दिया प्रभु जी, कोई व्रत नहीं करती अब मैं, जैसे गुरुदेव का वो है। अभी तो गुरुदेव की कृपा है, और मैं गुरुदेव से प्रार्थना भी करती हूँ कि गुरुदेव इस जन्म में तो कम से कम मैं आपका वो कर दूं। तो और गुरुदेव ने हमारे घर को जो था भक्ति भवन नाम दिया था, भक्ति भवन गुरुदेव का ही नाम दिया गया है, और को आप भक्ति भवन के नाम से ही बुलाएंगे। तो मैं यही आप ये सब सुना रही हूँ आपको। तो जिस प्रकार से गुरुदेव ने मेरे पे कृपा करके यहाँ आए, और उनकी थोड़ी बहुत जो मेरी सेवा करने का अवसर मिला, और उनके सेवा करने से जो मुझे आत्म संतुष्टि और सुख और आनंद का प्राप्ति हुई, उसका मैं बखान नहीं कर सकती, मैं कोई वर्णन नहीं कर सकती। मैं गुरुदेव से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जन्म जन्मांतरों में उसी प्रकार नित्य ही मुझे अपने चरणों में सेवा प्रदान कराते रहें, और मेरा मन वचन कर्म गुरुदेव के श्री चरणों में छोड़कर अन्य कहीं ना जाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। सीता, हाँ, सीता माता जी का मैंने देखा है, सारे स्तव स्तुति जो है इनको पूरा का पूरा याद इन्होंने कर लिया। तो हम कई बार ट्रेन में जाते, कहीं मतलब प्रचार में, कहीं कुछ, या ये रसोई घर में भी है, ये देखो सबके लिए शिक्षा का विषय है। तो रसोई घर में और इनको क्या कहते हैं, ट्रेन में जाते हैं, ये अपना सब स्तुति करते जाते हैं, धीरे 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 बोलते जाते हैं, ना पति से कोई लेना देना, ना बच्चों से कोई लेना देना, ना किसी से कोई लेना देना। यहाँ तक भी रसोई में
बहू से भी कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव से, बिल्कुल अपनी। तो इस प्रकार से गुरुदेव की जो शिक्षा है कि स्तवस्तुति हमको याद करना चाहिए, और हम काम कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं भी है, अपनी जो जो नियम निष्ठावली है चालू रखें, फिर घर में लड़ाई ना होए, फिर कोई क्लेश कलह ही ना, पति से भी ना होए, किसी से भी ना होए, ये हमें शिक्षा का विषय है। तो थोड़ा आप अपने बच्चों के बारे में बोलो, कैसे मतलब दोनों शरारती, तो कैसे दोनों का मतलब भक्ति में शिक्षा संस्कार दिया बचपन से, थोड़ा सा कहो थोड़ा सा। जी, बड़ा बेटा जो है मेरा अनंग मोहन दास, वो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छा है। कभी उसने मुझे कुछ नहीं कहा कि मुझे ये भक्ति नहीं करनी है, ये मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे इसका वो नियम पालन नहीं कर पाऊँ, कभी उसने कुछ नहीं कहा। इसी तरह छोटा है, जब ये 2 साल का था, इसने अपने आप मृदंग, करताल और हारमोनियम भी नहीं सीखा इसने, अपने आप ही बजा कर अपने आप ही उसको करके, गुरुदेव की कृपा है कि ये दोनों अभी तक तो बचे हुए हैं इस चीज से। आपकी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, मैं तो आपको भी अपना वही करती हूँ। आपने इतनी कृपा हमारे घर पर करी है कि मैं आपकी भी ऋणी हूँ गुरुदेव। ठीक है, अब मैं पर अभिषेक तुम आओ। अच्छा, दीपाली आ गई है। गुरुदेव की ये सारी कृपा। नेक्स्ट कौन बोलेगा? दीपाली बोलेगी प्रभु जी। अच्छा दीपाली, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ आई है, कहाँ आई है दीपाली? ध्रुव शर्मा के नाम से होगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा दीपाली। साउंड नहीं आ रहा आपका? साउंड नहीं आ रहा? अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ, ठीक आ रहा ठीक आ रहा ठीक आ रहा, अब ठीक आ रहा। अब हम लोग अ, अभिषेक यानी अनंग मोहन की पत्नी दीपाली दीदी से हम लोग सुनेंगे। ये बहुत अच्छी बहू है, बेटी है इनकी, और मैं तो इनको शुरू से देखा है, इतना परिवर्तन कि मतलब ये विशेष करके परम पूज्य भक्ति वल्लभ भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की विशेष इन पर कृपा रही है। अब थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, काम भी करती हैं, अपने सास ससुर की बात भी मानती हैं, और भक्ति में भी, और इतनी सेवा, ऑडियो सेवा, ये सेवा वो सेवा में लगी हैं। तो थोड़ा सा आप अपना जो भी है एक्सपीरियंस कह लो, या गुरुदेव के बारे में कुछ आपने जो भी कथा के रूप में जो आपने पढ़ा, ऑडियो सेवा में जो आपने सीखी, थोड़ा सा शेयर करो सबके साथ, ठीक है? नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज इति नाम्ने। नमः ओम विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज इति नाम्ने। मैं अपने गुरुदेव, शिक्षा गुरुदेव एवं सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरा जन्म एक साधारण ब्राह्मण फैमिली में हुआ है, जहाँ कर्म कांड से रिलेटेड सारी पूजा होती है, लेकिन भक्ति रिलेटेड कोई कार्य नहीं होता। पर एक अच्छी बात थी, हमारे जो परिवार के ईष्ट हैं वो श्रीनाथ जी हैं। मेरे पर बाबा के टाइम से सब वहाँ काफी सेवा करते हैं। वहाँ की जितनी सारी लैंड थी मंदिर के आसपास की, वो मेरे पर बाबा ने मंदिर ट्रस्ट को दान दी थी। तो जब से हम छोटे थे, हम वहाँ साल में एक बार जरूर जाते थे। लेकिन हमें भक्ति का कोई ज्ञान नहीं था, और हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे। अगर मैं एक इंस्टेंस दूं तो हम जन्माष्टमी का हर साल व्रत रखते थे, लेकिन रात को 12 बजे हम खीरे में से भगवान का जन्म करते थे और बहुत खुश होते थे। तो हमें कोई भी रिचुअल या कुछ कैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं कुछ नहीं पता था। और लेकिन श्रीनाथ जी की बहुत कृपा रही है हमारी पूरी फैमिली पे।
और अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे सबके घर में होता है, हमारे घर में सारे देवी देवता थे और हमें डिफरेंस नहीं पता था कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन है। एंड मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे बस ये पता था, भगवान फॉर मी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिरेकल। सो जो मेरे लिए मिरेकल कर दे वो भगवान है। सो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो ट्रायल एंड एरर मेथड से। एक देवी देवता की पूजा करी, कुछ मांगा, ठीक हुआ तो ओके, वरना फिर आगे बढ़ गई। सो मैंने फिर गणेश जी की पूजा करी और उस टाइम पे मैंने उनसे कुछ मांगा नहीं था। मैंने सिर्फ उनसे कहा जो मेरे लिए सबसे अच्छा है आप मुझे वो दे दीजिए। तो मेरा आकर्षण हुआ छतरपुर, दिल्ली छतरपुर में गुरुजी हैं उनसे पहले, और मेरा आकर्षण उनसे सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उनके सारे मिरेकल सुने थे। पर वहां जाके मुझे शिवजी में आस्था मेरी बढ़ी, और जब मैं शिवजी की पूजा करने लगी तो मैं स्टॉप हो गई और आई वाज श्योर कि शिवजी ही भगवान है। शिवजी से भी मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कहा जो मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट हो सकता है आप मुझे वही दीजिएगा। फिर मेरा रिश्ता अभिषेक से तय हो गया और यहाँ पे सब लोग गौड़े मठ से जुड़े हुए हैं, लेकिन कृष्ण ही भगवान है ना तो मुझे इसका ज्ञात था और ना ही मैं ये बात मानने को तैयार थी। इरिस्पेक्टिव मुझे अभिषेक से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कितना बताया, बट मैंने कहा कि नहीं, शिव जी ही भगवान है। फिर मुझे अच्छे से याद है, हम एक बार वृंदावन जा रहे थे तो गाड़ी में कीर्तन चल रहे थे, तब मैंने कीर्तन सुना था राधा कृष्ण प्राण मोर, और वो भी मैंने सुना था गुरुदेव की आवाज में। उस कीर्तन में मिनिमल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए थे, लेकिन वो जो आवाज थी वो वर्ल्डली नहीं थी। वो जो फील वो मुझे सुन के आया, वो चीज मैंने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करी थी। और विद टाइम उस कीर्तन का प्रभाव भी मुझ पे इंक्रीज ही हुआ। अगर मैंने अपनी प्लेलिस्ट से सारा बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग हटा के मुझे अच्छा लगता था फिर गुरुदेव की आवाज ही सुनना। मैंने गुरुदेव के कीर्तन सुने, मैंने उनकी कथा सुनी, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता था, बट देयर वाज वन थिंग जो मुझे बहुत टच करती थी, एंड नाउ व्हेन आई कैन कनेक्ट द डॉट्स, वो एक लैंग्वेज है जो शायद सबको समझ में आती है, एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ लव। वो जो लव यू कैन कनेक्ट थ्रू गुरुदेव की कीर्तन से, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है। उनकी ही कृपा से जब मैं अपने गुरुदेव से मिली तो एक इंस्टेंट कनेक्शन हुआ। वो कनेक्शन वाज बियॉन्ड अ फादर डॉटर रिलेशनशिप। मेरा उस दिन हरिनाम था, एंड अगेन मुझे तब तक भी ज्ञात नहीं हुआ था कि कृष्ण ही भगवान है। उस दिन पहली बार जब मैं दीक्षा के लिए अपने गुरुदेव के पास जा रही थी, मुझे उस एयर में आई कुड हियर समथिंग बीटिंग सेइंग हरे कृष्ण महामंत्र। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, द ऑरा वाज डिफरेंट, और आई कुड जस्ट हियर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस दिन मुझे ज्ञात हो गया, ओके द जर्नी हैज स्टॉप्ड। आई नो, अब भगवान तो पता चल गया कृष्ण है, पर उनकी सेवा कैसे करनी है वो अभी तक नहीं पता था। बट हाँ, उस दिन आई सरेंडर टू गुरुदेव। मुझे समझ में आ गया था कि अगर कोई रिलेशन है जो सबसे प्योर है, जिसको सबसे ज्यादा मैं वैल्यू करती हूँ, वो गुरुदेव के साथ है। और आज भी जब मैं, और ये सिर्फ गुरुदेव के साथ नहीं, अगर आज भी मैं मंदिर दर्शन करने जाती हूँ तो वहां पे गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज और मेरे शिक्षा गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज में मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिखता। वो दोनों ही मेरे लिए एक गॉडली फिगर हैं। जब मैं उनकी वाणी सुनती हूँ तो जो फीलिंग्स मुझे आती हैं, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। आई नो वो सारे कीर्तन या कथा जितनी मैंने सुनी है, उसके जो इम्प्रेशंस हैं have been imprinted in my heart,
And I also know the fact that with time, they will neither be lost nor forgotten. I will keep them in my heart. गुरुदेव की ही कृपा से मैंने इस जून में अपनी बेटी को जन्म दिया. उसका नाम गंधर्विका है. और मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरे पिताजी पूज्यपाद राधानाथ दास प्रभु जी, उन्होंने मुझे गुरुदेव की लिखी हुई, मेरे को हिंदी बहुत अच्छे से मैं पढ़ नहीं पाती, तो उन्होंने मुझे वो गुरुदेव के लिखित सारी किताबों से पढ़ाया, उनकी शिक्षाएं मुझे समझाई, कीर्तन कराए. और मैंने काफी बुक जो गुरुदेव की इंग्लिश में लिखी हैं, जैसे लेटर्स फ्रॉम अमेरिका, वो सब पढ़ी. और आज जब मैं अपनी बेटी को नरसिंह आरती या गोवर्धन परिक्रमा सुनाती हूँ, तो दो शी कैन नॉट स्पीक बट इन हर ओन लैंग्वेज वो मेरे साथ कीर्तन करती है. वो फुल एक्साइटेड होती है. और अगर मैं खाना भी खिला रही हूँ और मैं बस इतना कहूँ हरे कृष्ण, वो खुश हो जाती है और जितना उसको खाना है वो खाना भी शुरू कर देती है. I know I have come a long way in loving my Gurudev, but I have to go a very long way in serving my Gurudev now. मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं, बचपन से मैं कहूंगी, मुझे ऐसा कोई कार्य याद नहीं है जिससे मुझे गुरुदेव की ऐसी कृपा प्राप्त हो. I consciously did not even invite him in my heart, but somehow by his own mercy, I have become aware of his presence, and he's shown me a path of guaranteed success. And that path just is by engaging all my senses in serving Srila Gurudev and Vaishnav. And that is my goal. मैं उनसे आज प्रार्थना करती हूँ कि अति शीघ्र मुझे मेरे गोल को अचीव करने की, मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊं और श्रीला गुरुदेव और वैष्णव की सेवा करने में मैं थोड़ी सी भी अग्रसर हूँ. यहीं पे मैं अपनी, यही चीज है जो मैंने अभी तक फील करी है. हरि बोल. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. इनके जीवन में मैंने बहुत परिवर्तन देखे. विशेष रूप से वही है, गुरु वैष्णवों की विशेष कृपा और सौभाग्य की बात है वैसा भक्तों की फिर परिवार मिलना. और फिलहाल अभी बच्चा भी है, पति भी है, सास ससुर भी, सबको मैनेज करना, ड्यूटी भी जाना और साथ साथ भक्ति भी करना, और इतना ही नहीं, सेवा भी करना. ये जो ऑडियो सेवा है या कुछ और सेवा भी है, तो जब टाइम मिलता है ये करती हैं. और किस प्रकार करती हैं मैनेज, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है. तो हमको सीखना है सब लोगों को कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हुए सारे कामों में लगे हैं. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. इसके बाद हरे कृष्णा. इसके बाद हम लोग फिर से कहेंगे हरे कृष्णा. आराधना प्रभु जी से हम फिर से सुनते हैं. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण. ठीक है, आप बोलोगे अभी? हाँ जी प्रभु जी. अच्छा, ठीक है. अब हम लोग इनके जो बड़ा बेटा है अभिषेक से, अनंग मोहन से हम लोग सुनते हैं. सीए है, जॉब करता है, टाइम मिल नहीं पाता है, फिर भी जो थोड़ा टाइम मिलता है उसमें मतलब बड़े जी जान से इसने सीख रखी है बहुत कुछ, और भक्ति में लगता है बहुत ही सुंदर तरीके से. तो हम लोग सुनते हैं. अपना जो एक्सपीरियंस बताओ, कैसे आप मतलब बड़े शरारत थे और कैसे धीरे धीरे मतलब भक्ति में मन लगा आपका. गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय सुधालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा
च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोस्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्ण कृष्ण प्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्मित लीला प्रवेश जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रवेश जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण को मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। विजय कृष्ण प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव सबको मेरा यथा योग्य प्रणाम। प्रभु जी ने ये अवसर दिया और ये जो प्रभु जी ने प्लेटफॉर्म शुरू किया है गुरुदेव की मधुर स्मृतियां, इसका जो टाइटल है वो मुझे बहुत सुंदर और उचित लगता है, क्योंकि जितना समय हमारा गुरुदेव के साथ बीता या गुरुदेव की शिक्षाओं के साथ बीता उतना ही मधुर है। उसके अलावा तो हम बस जी रहे हैं और कोई लक्ष्यहीन होके जी रहे हैं। पिछले हम 1 साल को देखें तो कैदियों जैसा जीवन हमने बिताया है। असलियत में तो ये ऐसे ही कैद में हम लोग हैं। ये थोड़ा सा रियलाइजेशन हमने लास्ट 1 ईयर में अच्छे से कर लिया। भक्ति संदर्भ में शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम स्मच चरणम। किनखेल देवी देवताओं की पूजा से विष्णु जी की पूजा श्रेष्ठ है और विष्णु जी की पूजा से उनके भक्तों की पूजा श्रेष्ठतम है। तो उसी के क्रम में प्रभु जी ने मेरे को अवसर दिया कि मैं अपने गुरुपाद पद्म की थोड़ा महिमा मंडन, थोड़ा पुष्पांजलि दे सकूं। ये एक शिष्य के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं प्रभु जी को इसके लिए दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। मेरे को लगता है कि मेरा हरिनाम 2004 में गुरुदेव से हुआ या 2010 में दीक्षा से हुआ, तभी से मेरा संबंध है। ऐसा नहीं है। गुरुजी शुरू से ही, जब से मैं जन्म हुआ तब से मेरा ख्याल रखते आए हैं। ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां पर इस्कॉन के थ्रू पहले से ही भक्ति मार्ग में लगे हुए थे। तो बचपन से ही जब से हमने स्कूल जाना शुरू किया या कोई भी क्रिया शुरू करी तो हमको 4 नियमों का पालन करना था। दिल से नहीं आता था या मन नहीं करता था, फिर भी डर से या फिर लोभ देके कि अगर प्रणाम करोगे तो चॉकलेट मिलेगी और जबरदस्ती नहीं खाना तो नहीं खाना। हम दोस्तों की बर्थडे पार्टी पे नहीं जा पाते थे, स्कूल पिकनिक में जाते थे तो शेयर नहीं कर पाते थे। तो कई बार टीचरों ने शिकायत करी कि ये शेयर नहीं करते और ये कंठी क्यों पहननी है, ये कोई सेकुलर स्कूल है, यहाँ पे रिलीजियस प्रमोट नहीं करते। तब हमारे पिताजी और दादाजी बड़े एकदम गुर्राते हुए बोलते थे कि अगर आप सरदार जी की पगड़ी हटवा सकते हो तो हम इनकी कंठी उतरवा देंगे। तो हमें भी लगता था कि हमें तो स्कूल में जाना है, कैसे होगा। पर गुरुदेव की बड़ी कृपा थी कि हमने वो समय निकाला। बहुत शरारती था, थोड़ा ग्लैमर की तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन गुरुदेव ने शुरू से रक्षा करते आए परिवार के थ्रू, वैष्णवों के थ्रू। गुरुदेव जैसे आपने बताया 2004 में नोएडा में आए थे, तब सौभाग्य था कि वो हमारे घर में रुके थे। हमारा घर में हमको सेवा का उन्होंने अवसर दिया था। तो उसी साल मेरा गुरुदेव से हरिनाम हुआ था और गुरुदेव सबको समझा रहे थे तो मैं भी उसमें बैठा हुआ था। मैं 13-14 साल का बच्चा था और गुरुदेव बार बार देख रहे थे कि ये बैठा हुआ है, इसको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा। उन्होंने समझाया माला कैसे करनी है, नियम का पालन कैसे करना है, हमको माला करने से पहले कैसे प्रणामी मंत्र बोलने हैं। तो हर चीज गुरुदेव बड़े विस्तार से समझा रहे थे और मेरे को कुछ उस समय समझ नहीं आ रहा था। तो गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा और देख के बोला, बेटा समझ आया? तो मैंने उस समय बोल तो दिया कि हाँ समझ आया। तो गुरुदेव बड़ा मन मुस्कुराए। उन्हें पता था कि ये ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे अभी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गुरुदेव ने कहा अच्छा। तो जैसे गुरुदेव से फिर गुरुदेव 2005 में आए, 2006 में आए, 3 साल लगातार थे। फिर हम जैसे माता जी ने बताया कि हमारा जो होली है वो गौर मंडल, दिवाली ब्रज मंडल और क्षेत्र मंडल की परिक्रमा हम करा करते थे। तो भक्ति की तरफ इतना अभी आकर्षण नहीं था, लेकिन पिताजी के साथ जाया करते थे। तो सुबह का मुझे अभी तक याद है कि जब हम मंगला आरती के बाद और परिक्रमा जाने से पहले गुरुदेव
स्तुतियां कराते थे, कीर्तन कराते थे, थोड़ी सी कथा बोलते थे। तो वो जो समय था गुरुदेव के साथ कि अभी गर्मियां जा रही हैं, सर्दियां आ रही हैं, थोड़ी धीमी धीमी ठंड है और सब लोग बैठे हुए हैं गिरधारी गौड़िया मठ में, गुरुजी स्टेज पे बैठे हुए हैं, उनके साथ सारे सन्यासी हैं। तो वो जो दृश्य था वो मुझे बहुत आकर्षित करता था, क्योंकि ऐसा दृश्य मैंने कभी देखा नहीं था। वो जो फीलिंग थी वो मैं उसका बखान नहीं कर सकता, वो बड़ी स्पेशल फीलिंग थी और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कभी मेरे को सुबह उठना इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो एक आकर्षण बन गया कि उसके लिए उसमें जाना है, तो मेरे को सुबह उठ के स्नान करके ठंड में, और हम भागते थे अपने पिताजी के साथ। तो धीरे धीरे करके गुरुजी ने इसी बहाने अपने साथ जोड़े रखा। 2010 में मेरा गुरुदेव से दीक्षा हुई। गुरुदेव की प्रकट लीला से पहले ही मैं प्रभु जी आपको कहूं कि मेरा और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जब गुरुदेव ने मेरा नाम अनंग मोहन दास दिया, तो उस समय मेरे को पता नहीं था कि, मेरे को इतना ही पता था कि इस नाम का मतलब क्या है, इसके पीछे एक लीला है। जब कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज किया था कि हम एक बार, और वो कथा तो पता थी, लेकिन जब भक्तों ने पूछा कि तुम्हारे को गुरुदेव ने क्या नाम दिया और मैंने बताया अनंग मोहन दास, तो वो बहुत खुश हुए कि ये तो गुरुदेव के बहुत निकट और गुरुदेव को बहुत प्रिय नाम है, क्योंकि अनंग मोहन ब्रह्मचारी की गुरुदेव ने बहुत सेवा करी थी। और अपने, क्योंकि उनको टीबी था और टीबी के कारण उस टाइम छुआछूत की बीमारी थी, असाध्य बीमारी थी, तो परम गुरुदेव सेवा किया करते थे, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि आप ये सेवा मुझे दो और मैं ये सेवा करूंगा। आप प्रचार में आपकी जरूरत है, इस जगत को आपकी जरूरत है। तो मुझे पता चला कि जब गुरुदेव ने मुझे ये नाम दिया, मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ। तो यही छोटी छोटी चीजें थी जो गुरुदेव हर एक शिष्य के साथ करते हैं और उनको ये महसूस कराते हैं कि वो उनके लिए कितने खास है। तो मुझे भी लगा कि मैंने ऐसा कुछ, कभी ऐसा तो कुछ किया नहीं कि गुरुदेव मेरे से प्रसन्न हुए हों और ऐसे, लेकिन उनकी असीम कृपा, उनकी दया दृष्टि इतनी मेरे पे थी कि उन्होंने मेरे को ये नाम दिया। और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, बहुत खुश हुआ ये नाम पाके। मैं प्रभु जी अपना बताऊं तो मेरा गुरुजी के जब गुरुजी प्रकट रूप में थे, तो मैंने उतना संग नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बच्चा था। उसके बाद युवा अवस्था में जा रहा था। तो गुरुदेव 2010 में नित्य लीला में प्रवेश कर, उससे पहले मैं कहूँ मेरे इतने क्वेश्चन आंसर गुरुदेव से या कभी बातचीत तो मेरी ज्यादा हुई नहीं। मेरी तो गुरुदेव के विचारों के साथ जो संग हुआ, या गुरुदेव के साथ जो संग हुआ, वो गुरुदेव की प्रकट लीला के बाद हुई। उसमें मैं कहूंगा पूज्यपाद सिद्धांति महाराज को दंडवत प्रणाम। उन्होंने मेरे को इस सेवा में लगाया, प्रभु जी आपने सेवा में लगाया, समझाया चीजें। और पिताजी बहुत उत्साह देते थे कि गुरु जी को गौड़ीय कंठार बहुत पसंद है, तुम गौड़ीय कंठार पढ़ो, उसमें से जो उनके श्लोक हैं जो उनको बहुत पसंद है उन्हें याद करने की कोशिश करो, थोड़ा बोलने की कोशिश करो। तो जैसे आपने बताया कि हमारे दादाजी ने शुरू किया था, तो हमारे दादाजी 93 में गुरुदेव से मिले थे और गुरुदेव से मिलके वो बहुत प्रभावित हुए थे गुरुदेव से। फिर वो धीरे धीरे करके गुरुदेव के ग्रंथ का संग करने लग गए थे। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने वही अपने दादाजी द्वारा, जब उन्होंने वो बुक परचेज करी थी गौड़ीय कंठार, तो वहीं से पढ़ना शुरू किया था। जब गुरुदेव का प्रभु जी संग हुआ और गुरुदेव के विचारों में, जैसे हमारा गुरुदेव की तिथि विरह तिथि हुआ करती थी या विरह तिथि आती है, तो हमारे जो भक्त लोग हैं वो कीर्तन करते हैं, जय अनिल प्रेमा धन करुणा प्रचुर। तो उसमें जो उसके शब्द थे उसके अर्थ इतने समझ नहीं आते थे, लेकिन ये पता था कि विरह कीर्तन है और हम अपने गुरुजी को मिस करते हैं। लेकिन जब मैं आज थोड़ा थोड़ा गुरुदेव की कृपा से और गुरुदेव भक्तों की कृपा से जब उसको थोड़ा समझना शुरू किया है, तो जब उसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर सुंदर कीर्तन करते हुए कहते हैं, कहाँ स्वरो रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ ये 6 गोस्वामी चले गए। हम ये जब कीर्तन अपने गुरुदेव के लिए करते हैं तो हम अपने गुरुदेव में भी वो 6 गोस्वामियों का दर्शन करते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव थे सनातन गोस्वामी पाद को बड़े बाबा कहते थे, क्योंकि वो सारे ब्रजवासियों का ख्याल रखते थे, उनसे उनका हालचाल पूछते थे। ऐसे हमारे गुरुदेव थे जो ब्रज में इतना रहे, ब्रजवासियों का इतना संग किया, ब्रजवासियों का ख्याल रखा। जो लुप्त हो रहे थे तीर्थ स्थल, उसको पुनर्स्थापित करने में गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान था। गुरुदेव
को ब्रजपीठ ने युगाचार्य की उपाधि दी। श्रीला रूप गोस्वामी पाद जी के जो मनोभीष्ट जिन्होंने उन्होंने उस भाव को कैसे विस्तार किया, कैसे जगत को दिया। जैसे जीव गोस्वामी पाद थे जिन्होंने श्री नरोत्तम श्री श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु को अपना शिष्य होते हुए ना होते हुए भी किस तरह से उनको प्रेम प्रदान किया, किस तरह से उनको शिक्षा प्रदान करी कि शिला श्यामानंद प्रभु को राधा रानी की नुपुर प्राप्त हुई। उसी तरह हमारे गुरुदेव में भी अगर हम देखें कि उनके कितने शिष्य और जो अन्य अन्य सन्यासियों के कितने शिष्य को उन्होंने कोई भेद नहीं किया। आज अगर कोई ऐसा सन्यासी है जिन्होंने सबका ख्याल रखा तो हमारे गुरुदेव का नाम सबसे ऊपर आता है। तो यही सब विचार अपने मठ में नहीं, हम दूसरे मठों में भी सुनने को मिलता है। हमारे यहाँ पे प्रभु जी रहते हैं जो शीला चैतन्य गौड़ीय मठ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, उस प्रोग्राम में विष्णु महाराज आए थे। विष्णु महाराज ने हमारे गुरुदेव का नाम लेते हुए कहा कि जब तक शीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ब्रज में रहते थे, गौड़ीय मठ का एक एक व्यक्ति अपने छाती के 4 बटन खोल के चलता था कि हम कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पीछे शीला नारायण महाराज हैं। तो बड़ा प्राउड फीलिंग होता था कि जिस गुरु से हम जुड़े उनका इतना इतना नाम है, बड़ा अच्छा सा लगता था। तो ये ही कनेक्शन मेरे बनते गए गुरुदेव के साथ। आज जैसे आपने बताया प्रभु जी की अपने जगत के कार्यों में थोड़ा व्यस्त हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव की मेरे पे असीम कृपा अभी भी बनी हुई है। इसको श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कीर्तन में बहुत सुंदर वर्णन किया है। असुर सकल पाइलो चरण विनोद थाकिलो बशी। भक्ति विनोद ठाकुर तो स्वयं सप्तम गोस्वामी हैं, वो अपने पर कह रहे हैं, वो उनकी दीनता है, लेकिन उन्होंने मेरे जैसे शिष्यों को कहा है कि जिनकी मति और जो प्रोपेंसिटी है अभी जगत की ओर लगी हुई है और सबका उद्धार होए जा रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि गुरुदेव अगर कहते हैं कि सब मेरा जब तक आखिरी शिष्य अगर नरक में भी चला जाएगा तो मैं उसको वहां से निकाल के लाऊंगा, तो मेरे को बड़ा यकीन है, क्योंकि वैसे भी मैं उनका आखिरी शिष्य हूँ जब प्रकट लीला से करने से पहले। और बड़ा सुंदर एक कथा याद आती है मेरे को कि जब हम नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते करते जगाई और मधाई के पास गए और उन्होंने सर पे कलशी मार दी, तो नित्यानंद प्रभु बड़े दया भाव से, प्रेम भाव से उनको देखते हुए कहते हैं, मेरे शिरे कलशीर कनाई ता बोली के प्रेम दीबो ना। तो ऐसे ही मेरे गुरुदेव जो अभी नित्यानंद कलेवर हैं, वो मेरी तरफ ऐसे ही इसी प्रेम भाव से देखते हैं। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा जिससे गुरुदेव को कह सकें या मैं उनकी सेवा कर सकूं, लेकिन उनका प्रेम मेरे तरफ, मेरे पर बराबर बना हुआ है। आपके थ्रू, पिताजी के थ्रू, कि ये किसी भी तरह ये एक फेंसिंग कर रखी है, जो अगर बाहर जाने की भी कोशिश करता हूं तो आप लोग मेरे पे बड़ी कृपा करते हैं, मेरे को खींच लेते हैं। तो मैं बस अंत में यही कहूंगा कि गुरुदेव को जो ये श्लोक थोड़ा पसंद था, ये मैंने याद किया, अभी तो बुद्धि के स्तर पे याद किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि कभी किसी जन्म में मैं इसमें थोड़ा सा प्रवेश मिले, इसमें मैं अपने जीवन को थोड़ा सार्थक कर सकूं, जिसको राजा कुलशेखर मुकुंद माला स्तोत्र में कह रहे हैं, मद जन्मना फलम इदम मधुकैत बारे, मद प्रार्थनीय मधु नेग्र एष एव त्वद भृत्य भृत्य भृतस्य भृत्य इति माम स्मरम लोकनाथ। कि मेरे पे एक कृपा करना कि आपके दासों के दासों के दासों के दासों के रूप में मेरे को स्मरण करना। तो मैं प्रभु जी यही प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से कि मेरे पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें और मैं किसी जन्म में लगा रहूं आप लोगों के पीछे, उनके जो भक्त हैं उनके अधीन भक्तों की सेवा कर सकूं। इसी में मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे और मैं अपने जीवन को सार्थक कर पाऊंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। जाओ जाओ, बहुत ही सुंदर। देखो, हमको सीखना है, जॉब मिल गया, बड़ी नौकरी है, पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब भक्ति छोड़ के हम संसार में चले जाएं। देखो, सब कुछ होने बावजूद तिलक लगा के बड़े तत्व सिद्धांत धीरे धीरे सीखते हुए किस प्रकार से गुरुदेव की भावनाओं को समझ रहे हैं। हम सब लोगों को भी सीखना चाहिए कि ठीक है, एक संसार चलाने के लिए नौकरी ये सब चीजें हैं, किंतु वो भौतिकता में न डूब के सार वस्तु तो मतलब इन्हीं भक्तिमय श्री गुरु वैष्णव सेवा में ही सार वस्तु है, प्रेम वस्तु है, ये हमको समझना है। देखो किस प्रकार से माता पिता ने संस्कार, मतलब ये देखो ये संस्कार ही फिर बचा रहा।
तो इसलिए बचपन से हम यदि संस्कार देते हैं तो ये हमको फिर बचाएगा फिर बाद में, अर्थात ये सब चीज हमें करने पर भी मतलब अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें संस्कार पड़ा है बचपन से ही। तो इसलिए सारे माता पिताओं को भी इसी प्रकार संस्कार देना चाहिए, ताकि यदि बाद में इस प्रकार की सब वैभव मिलने पर भी मन उसमें ना लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कौन बोलेगा अभी? प्रद्युम्न नहीं बोलेगा? प्रद्युम्न नहीं प्रभु जी, वो कह है? रहे हैं कीर्तन सेवा से ही करूंगा। अच्छा, हो गया, निवृत्त हो गया। अच्छा अच्छा। उसका वो जो था वो कहानी एक थी उसकी बचपन की। वो प्रभु जी वो एवरग्रीन है, वो आपको अकेले में बताता है अभी शर्मा। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रद्युम्न जो है बचपन में मैं कई बार उसको फिर बुलाता था तो एक सुंदर एक छोटी सी कहानी सुनाता था कि पिताजी उसको छोड़ के चले गए, और बड़ा सुंदर तत्व, मतलब बच्चे जैसे मतलब समझते हैं तो वैसा कहता था। अभी तो शर्मा रहा है बहुत, कोई बात नहीं। अब हम लोग श्रीपाद श्री राधानाथ प्रभु जी से हम लोग सुनते हैं कैसे प्रभु जी, कैसे आपके पिताजी ने कितना। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके पिताजी ने कितना परिश्रम किया आपको बदलने में, और किस प्रकार के भजन करते थे आपके पिताजी, और कैसे परिवार में रहते हुए भी बिल्कुल परमहंस की तरह रहते थे। थोड़ा सा उनका जो मतलब अवदान है आप लोगों के इस पूरे फैमिली के भक्ति में से जुड़ने का, थोड़ा सा वो कह के, और आपके पिताजी का गुरुदेव के प्रति कितनी निष्ठा थी वो भी थोड़ा सुना के, फिर आप ही गुरुदेव के बारे में। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। पिताजी के बारे में तो थोड़ा बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपने माँ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं छोटा ही था, 5 साल का, लगभग 5 साल की आयु रही होगी, और 5 साल की आयु थी तो मुझसे छोटे 2 भाई भी थे। एक 3 साल
और एक एक साल, ये 3 भाई थे, 3 भाई हम थे उस समय। तो हमारी माँ कार्तिक मास में उसको जन्म से ही, मेरे ख्याल से ऐसा उसका संस्कार है मैया का, और वो आज तक भी लगभग 76-77 साल की आयु उनकी हो गई है, अभी तक भी वो संस्कार उनका छूटा नहीं। वो सुबह ही सुबह उठ जाती और स्वयं स्नान करती और हम तीनों भाइयों को भी स्नान कराती, और तीनों को तैयार करके हमारे घर के पास ही एक सनातन धर्म मंदिर था। तो वो सनातन धर्म मंदिर में जो साधु थे, वे साधु तो मायावादी थे, परंतु कार्तिक के प्रति उनकी निष्ठा थी, और कार्तिक में वो सुंदर श्रीमद् भागवतम आदि की कथा सुनाते, और सुबह 5 बजे से 6 बजे तक कथा सुनाते, और 6 बजे के बाद अन्य अन्य जो आसपास मंदिर थे उन मंदिरों में दर्शन के लिए ले जाते, या किसी के घर पर सत्संग के लिए ले जाते, और कभी कभी बीच बीच में वो यमुना जी के स्नान के लिए भी ले जाते थे, यमुना जी में स्नान कराने के लिए। तो जो मूल जो संस्कार है जन्म से, और मेरे को याद है मैं छोटा सा था तो सनातन धर्म का, बाकी सब लोग तो कोई ढोलक, वहां मृदंग नहीं यूज करते थे, वो ढोलक और चिमटा, और जैसे मायावादी लोग कीर्तन करते हैं उस तरह से कीर्तन करते हुए जाते थे। परंतु सनातन धर्म का जो झंडा है वो, मैं छोटा सा बच्चा बांस में उस झंडे को लगा करके और सबसे आगे पकड़ करके वो झंडे को मैं चलता था, और पीछे से कहते थे वो लोग, रास्ता बताते थे, अब बाएं मुड़ेंगे, अब दाएं मुड़ेंगे, अब इधर जाएंगे। तो ये, हालांकि मेरे हाथ तो बड़े कमजोर हैं, मजबूत हाथ नहीं है, लेकिन इन कमजोर हाथों में भी वो सनातन धर्म की ध्वजा जो है मेरी माँ ने पकड़ाया मेरे को। मेरी माँ की कृपा से ये संस्कार मिला। और फिर बाद में पिताजी जो है वो भी जॉब में थे, और जॉब में होने के बाद धीरे धीरे हमारा जो संपर्क है, लाइफ मेंबर बने हम लोग, तब लाइफ मेंबरशिप 6,666 रुपए थी। तो हम लाइफ मेंबर बने इस्कॉन के, और उसके साथ उन्होंने हमें ग्रंथ दे दिया, एक श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ दे दिया, और एक श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के द्वारा रचित जो है वो भक्ति रसामृत सिंधु, वो ग्रंथ दे दिया। और पिताजी ने जो पहला ग्रंथ अध्ययन करना प्रारंभ किया वो भक्ति रसामृत सिंधु जो है, उन्होंने उस ग्रंथ को पढ़ा, और ग्रंथ को पढ़ करके उनकी रुचि हो गई, और वे हरिनाम करने लगे, और हरिनाम करने लगे तो उनको एक समय फेशियल पैरालिटिक अटैक हुआ, और जब वो उनको हॉस्पिटल लेकर के गए तो डॉक्टर्स ने तब बताया कि वास्तव में इनकी जो है एक किडनी तो डेड हो गई है, और एक किडनी जो है वो भी लगभग 25% जो है वो काम कर रही है, और उसके कारण इनके हार्ट पर इफेक्ट आ रहा है, और हार्ट के कारण जो है इनके ब्रेन पर इफेक्ट आ रहा है, जिसका ये परिणाम है इनको जो है ये पैरालिटिक अटैक हुआ। पैरालिटिक अटैक होने पर भी वो हरिनाम को करते रहे। हरिनाम वो बात भी किसी से करते थे, कोई बात भी करता था तो वो हरिनाम नहीं छोड़ते थे, हर समय उनके मुख में भगवान का नाम ही रहता था, और भगवान का नाम रहता था। तो उन्होंने, डॉक्टर हमसे बात कर रहे थे तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनको घर ले जाओ, और इनकी जो तुम सेवा कर सकते हो घर में सेवा करो, क्योंकि इनकी आयु जो है वो ज्यादा नहीं है, किसी भी दिन इनके ऑर्गन फेलियर्स जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे, और ये कुछ समय कोमा में रह सकते हैं, और फिर इनकी डेथ हो जाएगी। और डॉक्टर को ऐसा हमसे बात करते हुए वो पिताजी ने सुन लिया,
और फिर जब पिताजी ने सुन लिया तो डॉक्टर ने उनको भी, पिताजी को भी कहा कि देखो अब आप अपने परिवार के सदस्यों को तंग नहीं करो और घर जाओ और घर में ही रह करके आप प्रयास करो, जो आप कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, ये सुंदर है, इसी को आप घर में रहते हुए प्रयास करो। तो पिताजी घर में आ गए और मेरे से कहा उन्होंने कि देखो जब परीक्षित महाराज को शाप मिला, तो परीक्षित महाराज को शाप मिलने पर उन्होंने जो किया मैं वही करूंगा। और उन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में जो जॉब थी उससे वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया। कहने लगे अब मेरा जो ये जीवन है वो किसी और कार्य के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए मेरा जीवन है। और उन्होंने नाम जप करना शुरू कर दिया, बड़ा सघन नाम जप करते थे। रात को भी सोते सोते भी वो कई बारी जोर जोर से चिल्ला करके और भगवान का नाम को लेना प्रारंभ कर देते थे। तो हम उनसे पूछते कि आप रात में जब सो रहे हैं तो इतना जोर से चिल्ला करके भगवान का नाम क्यों लेते हो? तो उन्होंने बताया कि मेरा स्वास्थ्य खराब होता है और मुझे सांस आना बंद हो जाता है। तो जब सांस आना बंद हो जाता है तो तब मैं जोर जोर से नाम लेकर के भगवान को पुकारता हूँ कि यही समय ठीक है, अभी आपका नाम मुख में है, अभी मेरा शरीर छूट जाए तो आपका नाम लेते लेते मैं ये शरीर को छोड़ दूंगा। तो ये विस्तार है प्रभु जी, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसको करके बताता हूँ। और फिर उन्होंने क्या किया कि उस प्रकार से नाम लिया और नाम लेते लेते वो डॉक्टर जिसने कहा था कि आपका समय मैक्सिमम 1 महीना है, 1 महीना नहीं, हमारे पिताजी 1 महीना के जवाब देने के बाद, वो भी साधारण जगह से नहीं, एम्स के डॉक्टर थे और वो यूरोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मिस्टर आहूजा। उन्होंने कहा तब भी पिताजी के हरिनाम करने पर उनको भगवान ने 16 वर्ष का अवसर दिया। जो डॉक्टर ने कहा था 1 महीने में मर जाओगे, उनको 16 वर्ष उन्होंने भगवान का भजन किया। और उनका जो है फिर नाम लेते लेते वो जो पैरालिटिक जो उनको अटैक हुआ था वो भी अपने आप बिना कोई, क्योंकि दवाई लेते ही नहीं थे, दवाई किस चीज के लिए लें, डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब मरना है, मरने की तैयारी करेंगे या दवाई लेंगे। तो वो पैरालिटिक जो अटैक था वो भी धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गया, चलना फिरना, चेहरा भी देख करके कभी लगता ही नहीं था कि इनको कभी इस प्रकार का अटैक हुआ होगा। और थोड़े समय बाद जो है वो पता लगा कि जिस डॉक्टर ने घोषणा की थी वो डॉक्टर की डेथ हो गई। तो तब बड़ा जोर से हंसे और बड़ा जोर से हंसते हुए कह रहे थे कि देखो मेरे मृत्यु की घोषणा कर रहा था, अपने समय का पता नहीं, हाँ, और बिना तैयारी के ऐसे ही, हाँ, मानव जीवन को यूटिलाइज किए बिना ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। फिर वो उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा रिकवर हुआ तो दिल्ली में मंदिर था, पहले ग्रेटर कैलाश में था, एम ब्लॉक में इस्कॉन मंदिर, और फिर यहाँ गढ़ी गांव के साथ सामने आ गया ईस्ट ऑफ कैलाश में। तो यहाँ मंदिर में हर संडे को वो कथा श्रवण करने के लिए जाते थे। तो मेरे को उनके साथ गाड़ी को ड्राइव करके जाना पड़ता था, मैं उनका ड्राइवर था। तो मेरी रुचि उस तरफ कोई थी नहीं। वो मेरे को बोलते उतरते समय मंदिर पे कि चलो अंदर चलो, तो मैं कहता चलो आप जाओ, मैं आता हूँ, पीछे से आता हूँ। और वो मंदिर में चले जाते और मैं तो मंदिर में नहीं, कथा कीर्तन के लिए नहीं जाता। हाँ, जैसे ही मुझे पता लगता कि भाई प्रसाद की घंटी बजी है तो प्रसाद पाने के लिए मैं चले जाता था। और वापसी पर जब वो आते तो वो मेरे नहीं चाहते हुए भी वो जो कथा में सुना वो कथा को मेरे को सुनाते थे। धीरे 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 इस प्रकार से उनके कृपा से ये हृदय परिवर्तन होने लगा उनके संग से। फिर वो दिन में, मैं तो बिजनेस के लिए जाता था, वो दिन में अपना जो अध्ययन करते, तो रात को मेरा नियम था कि मैं सोने के पहले पिताजी के हाथ दबाना, कमर दबाना, पैर दबाना, छोटे भाई भी हम सब मिल करके। तो वो जो दिन में अध्ययन करते थे वो कथा फिर शाम को हमको सुनाते थे। और फिर उन्होंने कहा कि सारा परिवार बैठो
और मेरे को कहा कि जो तुम्हें मैं सुनाता हूँ वो तुम सारे परिवार को कथा सुनाओ। इस प्रकार से उन्होंने मेरे को बोलना भी, कथा भी करना, कथा कहना भी, और कथा क्या कहना वो सब भी उन्होंने इस प्रकार से सिखाना जो है वो प्रारंभ कर दिया। बीच बीच में मतभेद भी हो जाता था। मतभेद हो जाता था तो एक बार रास्ते में आते हुए भी मतभेद हो गया और उनको बड़ा जोर से क्रोध आ गया, और क्रोध आने पर उन्होंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो, गाड़ी से नीचे उतर जाओ। हाँ, मैं गाड़ी से नीचे उतर गया, कहने चाबी दे दो, मेरी चाबी ले ली। अब लेकिन मजबूरी ये है कि मैं गाड़ी के बिना नहीं जा सकता और गाड़ी मेरे बिना नहीं जा सकती। पिताजी तो गाड़ी चलाते नहीं थे। हाँ, थोड़ी देर में वहीं बैठे रहे, मैं बाहर खड़ा रहा। फिर उसके बाद कहते हैं गाड़ी के अंदर आओ। हम गाड़ी के अंदर आ गए और गाड़ी को लेकर के आ गए। हमारे घर में कोई अतिथि आ जाता था और हम उनके पास ले जाते थे, तो वो हमसे कहते थे कि कोई घर में आए, तुम्हें अगर संबंध निर्वाह करना है तो करो, लेकिन मेरे पास मत लाया करो किसी को। वो भगवान संबंधित बात नहीं करते हैं, वो दुनिया की बात करते हैं। मेरे पास कोई समय नहीं है, और अगर अब तुम दोबारा किसी को लेकर के आए तो मैं क्या करूंगा, मैं ये घर छोड़ करके चले जाऊंगा। हाँ, और ऐसा ही हुआ कि दोबारा हम फिर ले आए और वो घर छोड़ करके एक दिन रात को गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और हम लोग जो है उनको ढूंढते रहे, फिर ढूंढते ढूंढते वो हरिद्वार में हमको मिले। और हरिद्वार में जो है वो पूज्यपाद राधा गोविंद महाराज जी की वहां पर भागवत हो रही थी, तो वो भागवत को वहां पर सुन रहे थे। फिर बड़ा उनको मनु करके घर पर लेकर के आए, तो परिवेश जो है बिल्कुल अनुकूलता से मिला। माता पिता सब अनुकूल थे और पिता ने बहुत प्रयास करके, जगत के माता पिता बच्चों को जितना पढ़ाई के लिए डांटते हैं, पढ़ाई के लिए जिस प्रकार से प्रयास करते हैं, हमारे माता पिता ने उसी प्रकार से प्रयास करके, उतना ही प्रयास करके, और हमें जो भी थोड़ा मोड़ा हमें इस मार्ग में लगाया। और उसके बाद इस्कॉन में हरिनाम हुआ, राज ऋषि दास नाम मिल गया, और बहुत ही जल्दी इस्कॉन नोएडा का वहां पर हमको प्रेसिडेंट बना दिया। और प्रेसिडेंट बन के साथ ही, क्योंकि श्रील लोकनाथ महाराज जी जो है वो महाराष्ट्र से आते हैं, तो महाराष्ट्र में उनके और भी बहुत सारे केंद्र थे। नागपुर था, चामोर्शी था, पंढरपुर और सांगली के पास ही उनका गांव था, अरावड़े, ये वहां सब स्थानों में उनके सेंटर थे। तो उस सेंटर का बोर्ड था, वो सेंटर के बोर्ड का भी मेंबर बना दिया। महीने में 2 दिन महाराष्ट्र में, 2 दिन 3 दिन महाराष्ट्र ट्रेवल करें और यहाँ देखें। लेकिन मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट हो गया, बड़ा ऑर्गेनाइज था। बोर्ड मीटिंग होती तो एजेंडा पहले टाइप करके एजेंडा मिलता, और फिर मीटिंग होती तो मीटिंग में एजेंडा को डिस्कस करते। और उस पे लैपटॉप पे उस समय भी वो नोट्स लिए जाते, फिर नोट्स को लेकर के, तो इस तरह से था, चल रहा था। और मैंने श्रील गुरुदेव को सबसे पहली बार कार्तिक महीना में भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी का तिरुभाव के उत्सव हो रहा था वृंदावन मंदिर में, तो उस समय मैंने श्रील गुरुदेव को सबसे पहली बार दर्शन किया। उसके बाद हमारे गोकुल चंद प्रभु, उनका मैं जन्म जन्मांतर तक, अनेक जन्मों तक मैं उनका ऋणी हूं। वो धीरे धीरे इस्कॉन से ये सब लोग गुरु जी के पास जाने लगे। रामचंद्र प्रभु चले गए, रोहिणी नंदन प्रभु चले गए, गोकुल चंद प्रभु चले गए, ऐसे एक एक करके सारे लोग चले गए। लेकिन मेरे को गोकुल चंद प्रभु ने कई बारी उत्साह बढ़ाया, कई बारी गुरुदेव से मिलने के लिए कहा, गुरुदेव की हरि कथा सुनने के लिए कहा, मथुरा आने के लिए कहा। पर मैं वो जो प्रेसिडेंट की और वो जो बोर्ड मेंबर के जो पद की जो लोलुपता थी, मैं उसी में फंसा रहा। मैंने समझा शायद यही भक्ति है, यही भक्ति है। और इस्कॉन में गुरुदेव के बारे में बात करते थे
कि वो तो रासलीला की कथा सुनाते हैं, वो तो गोपियों की कथा सुनाते हैं। हाँ, तो मैंने गुरुदेव के चरणों में अपराध भी किया। मैंने जब इस प्रकार से सुना तो उस पद के मद में भक्ति का तो अभी भाव ही स्पर्श नहीं किया। उस पद के मद में मैंने कहा कि क्या उनके पास जो भी जाए तो उसके सर पर गोपी के जैसे क्या वो मटकी रख देते हैं, क्या कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं ऐसा। हाँ, तो इस प्रकार से मैंने ये बात को भी आपस में चर्चा करते हुए कहा। परंतु धीरे 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 ये जितना पद था और जितनी बाकी ऐश्वर्य की चीजें थी, लोलुपता वाली वस्तुएं थी, वो गुरुदेव ने कृपा करके एक 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 करके अलग कर दिया। और ऐसी स्थिति हुई कि उस स्थिति में हमको जो है आश्रय करना ही था। हाँ, तो आश्रय के लिए तभी गोकुल चंद प्रभु ने कृपा करके कहा कि अभी आओ और एक बार मेरे साथ चलो और मेरे साथ चल के मिल लो। तो हम गोकुल चंद प्रभु के साथ 5-6 लोग जो है वो गए और मथुरा में गए। जब वो मथुरा में गए और मथुरा में प्रणाम किया जाकर के गुरुदेव को, तो गुरुदेव से अभी कोई चर्चा नहीं हुई, अभी कोई बातचीत नहीं हुई। और उन्होंने मेरी ओर देखा और ऐसा हाथ खड़ा करके, उंगली ऐसा करके बिल्कुल अथॉरिटेटिवली उन्होंने कहा, तुम मेरे पास आ गए, तुम्हारी भक्ति की रक्षा हो गई, तुम्हारी भक्ति बच गई, ऐसा श्रील गुरुदेव ने कहा। उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन हमारा जो है वास्तव में साधु क्या है ये जानना नहीं अभी तक, और गुरु क्या है ये भी नहीं जानते थे, और सद साधु सदगुरु क्या है उसका क्या लक्षण है ये भी नहीं जानते थे। तो मैं गुरुदेव से कई बार ही मिला और मैं गुरुदेव को बहुत मैंने तंग किया, गुरुदेव के चरणों में बहुत अपराध किया मैंने। मैं बार बार उनके पास जाता और फिर उनसे अलग अलग तरह की बेवकूफी की बात करता कि गुरुदेव, मैंने अगर आपके चरणों को आश्रय कर लिया और हम फिर नोएडा में मंदिर बनाने लगे तो वो जमीन और उसका मैनेजमेंट वो नोएडा के लोग देखेंगे, मठ का किसी व्यक्ति का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो गुरुदेव कुछ उत्तर नहीं देते थे, गुरुदेव हंस देते थे। फिर दोबारा गया तो गुरुदेव के पास, हाँ, गुरुदेव के प्रति ऐसा आकर्षण होने लगा कि बार बार गुरुदेव को मिलने जाता और मिल करके आता, लेकिन फिर हृदय में फिर कहीं से कोई प्रेरणा, ऐसे जैसे कोई पुश कर रहा है, कोई धक्का दे रहा है गुरुदेव की तरफ। फिर गुरुदेव के पास चले जाता मैं और फिर गुरुदेव से कोई उल्टी सीधी बात करके आ जाता। एक बार मैंने कह दिया कि गुरुदेव, मान लो हमने आपसे दीक्षा ले लिया और हमने नोएडा में तो हम सेंटर चला रहे हैं, तो ऐसा मैंने बोला बेवकूफी की भाषा में, तो आप कंडीशन नहीं रखना कि आप हमारे गुरुदेव हो तो केवल आप ही वहां आ सकते हो, हमारी स्वतंत्रता है। हम किसी और साधु को भी बुलाना चाहे, सन्यासी को बुलाना चाहे, तो उसके लिए हमें स्वतंत्र होना चाहिए, आप दबाव नहीं डालना। हाँ, तो गुरुदेव फिर भी चुप हो गए और फिर अंततः एक दिन आया और तब जनकपुरी मठ में ठाकुर जी की स्थापना हो रही थी। तो उस समय गुरुदेव की शोभा यात्रा, गुरुदेव के साथ शोभा यात्रा में थे और मैं उस शोभा यात्रा में भी कोई और बेवकूफी की बात को ऐड करने के लिए सीधा गया, गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव के रथ के ऊपर ही चढ़ गया, मना करते करते, वहां भक्तों के मना करते करते भी रथ के ऊपर चढ़ गया। और मैं गुरुदेव के निकट गया तो गुरुदेव ने आगे आकर के ऐसा मेरे निकट अपना कान कर दिया और मैं कुछ कहने ही वाला था इसी तरह की कोई बेवकूफी बात। गुरुदेव ने तुरंत अपना हाथ, सीधा हाथ मेरे सर के ऊपर रखा। हाँ? मैं कोई गुरुदेव के चमत्कार को नहीं बता रहा हूं, मैं वास्तविकता को बता रहा हूं कि गुरुदेव ने जैसा सर में हाथ रखा तो दिमाग में ऐसा अनुभव हुआ
कि उसके पहले वो जीवन में कभी अनुभव हुआ ही नहीं, और जो अनुभव हुआ उसको मैं कितना भी कहने का प्रयास करूं, मैं उस अनुभव के बारे में कुछ कह नहीं सकता। हाँ, और मेरे नहीं चाहते हुए भी मेरे मुंह से विवश होकर के शब्द निकल गए कि गुरुदेव मुझे आपके चरणों का आश्रय लेना है। हाँ, और जब इस प्रकार से हुआ तो हमारे पायलट प्रभु, उनके चरणों में भी हमारा दंडवत प्रणाम है। हमारी दीक्षा सब लोगों की, तीनों भाई के पत्नियां, हमारे 2 चाचा, 1 चाची, हमारे साथ और 6 भक्त थे, उन सब का जो दीक्षा है वो पायलट प्रभु के घर पर ही हुआ। क्योंकि तब परिक्रमा हुआ था उस साल, यहाँ नवदीप परिक्रमा गुरुदेव ने ब्रजमंडल में कराया था, और उस परिक्रमा के शेष होने पर गुरुदेव प्रभु जी के घर आए थे, पायलट प्रभु जी के, और फिर उनको कुछ समय यहाँ रुक करके विदेश जाना था। तो यहाँ पर हमारी दीक्षा हुई, और दीक्षा जिस दिन हुई तो हम बड़े उत्साह से, अब तो हमारा गुरुदेव का संबंध हो गया, अब तो अपने हैं। हाँ, तो गुरुदेव के निकट आकर के जो सीखा था मैंने वही कहा। मैंने कहा गुरुदेव हम प्रचार करें, आप बताओ कि प्रचार किस प्रकार से करें, किन लोगों को संपर्क करें, लोगों को क्या कहें। तो गुरुदेव ने कहा कि राधानाथ जी एक बात सुनो, कोई कंगला व्यक्ति है, और केवल कंगले का अर्थ है कि उसके पास धन आदि नहीं है, और केवल कंगला ही नहीं, उसकी जो कुर्ते की दोनों जेब है वो जली हुई है, अर्थात कहीं से अगर कुछ मिल भी जाए तो उसके पास कोई रखने की, धन को रखने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसा व्यक्ति ऊंचा टीला पर खड़ा होकर के कहे दुनिया वालों को कि दुनिया के लोगों आओ आओ मेरे पास आओ, मैं आप सबकी गरीबी दूर कर दूंगा। जो खुद कंगला है, जेबें जली हुई हैं, और धन तो है ही नहीं, धन रखने की कोई व्यवस्था भी नहीं, कोई कृपा करके अगर दे भी दे, और वो व्यक्ति कहे कि मैं आप लोगों की दरिद्रता को दूर कर दूंगा। तो गुरुदेव ने कहा भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है ले यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। हाँ, पहले क्या करो, पहले वो धन को एकत्र करो। कुछ धन एकत्र होगा तो अगर सारे जगत की नहीं तो किसी एक व्यक्ति को, किसी 2 को तो सहायता कर पाओगे, लेकिन अगर वो धन ही नहीं है, हाँ, तो भारत भूमि में जन्म हुआ है, इसलिए क्या करो, पहले अपना जन्म सार्थक करो, और फिर जितना गुरुदेव शक्ति प्रदान करते हैं, जितना सामर्थ्य है, हाँ, उसके अनुसार क्या करो, आगे जिसको सहायता कर सकते हो, जिसको सहायता करने की इच्छा है उसको सहायता करने का प्रयास करो। ये गुरुदेव की बहुत बड़ी शिक्षा। और मैंने जो कुछ बताया ये गुरुदेव की और मेरे बीच में मैंने शब्दशः बताया, जो भी शब्दों का गुरुदेव ने व्यवहार किया और जिस तरह से मैंने गुरुदेव से प्रश्न किया था। फिर वहीं पायलट प्रभु के यहाँ ही मैं और गोकुल चंद प्रभु भी थे। गोकुल चंद प्रभु की कृपा से तो ये सब हो ही रहा था। तो गोकुल चंद प्रभु ने और हमने प्रश्न किया कि गुरुदेव आपके शास्त्रों की जो भाषा है वो बहुत कठिन है, अगर सरल भाषा हो तो उन ग्रंथों को तेजी से वितरण किया जा सकता है, ज्यादा साधारण जो नए लोग हैं उनको भी दिया जा सकता है। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो पहाड़ की महिमा जब तक है जब तक उसकी ऊंचाई है, अगर पहाड़ को काट करके, अगर सब पहाड़ को काट के प्लेन कर देंगे तो पहाड़ की कोई महिमा नहीं रहेगी। इसलिए क्या करो, इसलिए प्रयास करके पहाड़ पर चढ़ना सीखो, पहाड़ पर चढ़ने की चेष्टा करो।
अपने बल से नहीं होता है तो सहायता लो, सहायता लेकर के पहाड़ पर चढ़ो। और मैं तो एक विशेष मिशन के साथ हूं, और वही मिशन के साथ ही इसी प्रकार के ग्रंथ जो है वो रहेंगे। इन्हीं ग्रंथों में प्रवेश करने की चेष्टा करो। ये एक और शिक्षा वहां पर श्रील गुरुदेव ने दिया। और तब गुरुदेव ने एक आदेश दिया, पहली बार आदेश दिया कि हमें भजन में जो भी लोग सहायता प्रदान करते हैं, भजन में हमारी जिन लोगों ने भी सहायता की है, चाहे थोड़ी करी चाहे ज्यादा करी, किसी ने हाथ उठा करके अगर इंगित मात्र भी किया है तो हम उनके ऋणी हैं। इसीलिए तुम क्या करना, तुम हमेशा ये इस्कॉन के दिल्ली के मंदिर के जो सन्यासी हैं श्री गोपाल कृष्ण महाराज और दूसरे श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज, इनका ये तुम्हें देखें या ना देखें, परंतु तुम्हें इनका जहां भी दर्शन हो, तुम दर्शन करते ही बिना इस बात को चिंता किए तुम इनको प्रणाम करना। झुक करके जमीन पर बैठ करके प्रणाम करना। अर्थात क्या कि गुरुदेव जो है, हम सब जानते हैं कि गुरुदेव का किस प्रकार से विचार रहा इन लोगों का गुरुदेव के प्रति, और कई किस किस तरह के गुरुदेव के साथ इन्होंने चीजों को किया। परंतु गुरुदेव फिर भी क्या कर रहे हैं, अपने आश्रित जो शिष्य है उसके प्रति वात्सल्यता की करुणा के कारण अपने जो शिष्य है उसकी रक्षा कर रहे हैं कि कहीं ये उन सन्या साधु के चरणों में अपराध नहीं करे। वास्तव में मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे मंगल के लिए ही श्रील गुरुदेव ने इस प्रकार का वहां पर आदेश दिया। और क्या समय हुआ, अभी समय है तो है टाइम है, बोलो कोई बात। फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी में गुरुदेव थे और गुरुदेव के साथ वहां पर परिक्रमा आदि का गुरुदेव ने कृपा करके सौभाग्य प्रदान किया। वहां परिक्रमा में गए तो उस समय गर्मी का समय था और कुछ कुछ बारिश भी हो रही थी, और हमने अपने रहने के लिए तो वही जो चैतन्य गौड़िया मठ में कार्यक्रम हो रहा था उसके पास ही व्यवस्था कर ली, एसी कमरा उमरा ले लिया। परंतु जब वहां कथा के लिए जाते थे तो बहुत ह्यूमिडिटी होती थी, बहुत गर्मी होती थी। हाँ, परंतु मेरे को पता नहीं गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव के पास ही मैं बैठ करके प्रयास करता था, गुरुदेव के पास ही बैठ करके। एक तो प्रारंभ से मुझे चाहे लोगों को धक्का देना पड़े, हाँ, मैं आज सब भक्तों से अपने अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। गुरुदेव के प्रकट लीला में मैंने बहुत भक्तों को धक्का दिया, लंबा चौड़ा होने के कारण उसका मैंने गलत इस्तेमाल करके लोगों को धक्का देता था, धक्का दे करके। और मेरे को अपना सर को गुरुदेव के चरणों में रखने में वो हृदय को बड़ा विशेष आनंद, विशेष शांति और विशेष ऐसा लगता था कि विशेष उपलब्धि हुई। तो इसके लिए लोगों को धक्का देना, हाँ, गुरुदेव बाहर कार से उतर रहे हैं तो धक्का दे करके पहले से प्रणाम कर लेना, और फिर जब गुरुदेव गए तो गुरुदेव के पीछे पीछे चले जाना। और जो लोग पहले से बैठे हुए हैं कीर्तन कर रहे हैं तो वो लोग गुरुदेव आने पर गुरुदेव का अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए वे सब लोग खड़े हो जाते और मैं सबसे आगे जाकर के खड़े हो जाता। और जब बैठने लगते तो सबसे पहले बैठ जाता। मेरे साइड वाले और इधर वाले, उनके लिए जगह ही नहीं बचती, वो बेचारे कोई उसी में फंसने का प्रयास करता या कोई उठ करके पीछे चले जाता। परंतु मैं वहीं इस प्रकार का अभ्यास मेरा रहा। इसी प्रकार का अभ्यास होते होते तो गुरुदेव की जिस समय समाधि नवदीप में हो रही थी और
समाधि में दे रहे थे, तो समाधि जब दे रहे थे भक्त सन्यासी लोग, तो मैं ऊपर से दर्शन करना चाहता था गुरुदेव का। हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद वो गुरुदेव को जो है वो मिट्टी आदि से जिस प्रकार समाधि होती है उस प्रकार का कार्य होने वाला था। तो आगे जो ब्रह्मचारी थे जिन्होंने सारा दिन मेहनत किया, प्रयास किया, वो खड़े हुए थे और मैं अपने स्वभाव से उनको भी धक्का दे करके, और मैंने उस दिन भी गुरुदेव का दर्शन जो है उन ब्रह्मचारियों को धक्का देकर किया। तो गोकुल चंद प्रभु मेरे पास भागे हुए आए और मेरे कंधे पर सर रख करके बड़ी जोर से रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि आज अंतिम धक्का है ये आपका, अब इसके बाद किसके लिए लोगों को धक्का दोगे? अभी तक तो धक्का दिया गुरुदेव के लिए, लेकिन आज के बाद किसको धक्का दोगे? अब जो धक्का जिसके लिए देते थे वो प्रकट नहीं, वो प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं, तो किसके लिए धक्का दोगे? हाँ, तो मैं गुरुदेव के पास ही बैठ करके इस प्रकार से कथा आदि श्रवण करता, और फिर जब वापस आने लगे तो मैंने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव से आज्ञा ली और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं वापस जा रहा हूं। हाँ, तो गुरुदेव ने सर पर हाथ रखते हुए, इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है। हाँ, मेरे तो आज की स्थिति भी ऐसी है कि अपने अनर्थों के, जन्म जन्मांतर के अनर्थों के कारण मेरे बुद्धि में भक्ति प्रवेश कर सके, मैंने अपने अनर्थों से जैसे उसके लिए बाउंड्री बना रखी है, भक्ति के प्रवेश करने के लिए कोई मार्ग ही नहीं बाकी छूटा हुआ है। हाँ, मेरे इतने अनर्थ हैं, लेकिन श्रील गुरुदेव ने बड़ी कृपा करके और उन्होंने कहा कि छोड़ना नहीं, तुम्हें प्रेम मिलेगा। इस प्रकार से कहा, और मैं उस समय ये सब बातों को इतना सीरियसली लेकर के, ये सब बातों को नहीं समझने के कारण वो गुरुदेव को प्रणाम करके मैं वापस चले आया। और फिर जैसा अभी भक्तों ने बताया 2004 में गुरुदेव ने ही सब किया, मेरे को तो केवल उन्होंने चुनाव करके और मेरे को सारा उन्होंने श्रेय दिला दिया। जैसा आज भी प्रभु जी कह रहे थे बड़ा कार्यक्रम किया, मेरी कोई योग्यता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर योग्यता होती तो गुरुदेव के पहले भी मैंने इस प्रकार के आयोजन किए होते, और गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद भी मैंने इस प्रकार के आयोजन किए होते। ना पहले कभी हुआ, ना गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद हुआ, केवल जब गुरुदेव कृपा करके वे सबके मंगल के लिए यहाँ आए, वो तभी हुआ। तो इसका क्या कारण, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो गुरुदेव ने ही सब कुछ किया, मेरा तो सौभाग्य से उन्होंने चयन कर लिया। और जब गुरुदेव आ रहे हैं, हाँ, तो गुरुदेव के आने के पहले ही सब चीज अपने आप अनुकूल हो गई। इतना बड़ा पंडाल लगेगा, लाखों रुपया खर्चा आएगा, भक्त लोग रहेंगे, प्रसाद की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, सब लोगों के लिए कथा के बाद वहां प्रसाद की व्यवस्था, वो सब अपने आप, चाहे नोएडा के प्रिया गोल्ड बिस्किट के मालिक वल्लभ प्रसाद अग्रवाल हो, चाहे डॉक्टर महेश शर्मा कैलाश हॉस्पिटल के मालिक जो अभी 2014 में मिनिस्टर भी बने, ये मोदी गवर्नमेंट में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, सबने मिल करके तन मन धन, गुरुदेव को दर्शन नहीं किया, गुरुदेव को जानते नहीं, लेकिन जैसा भागवत में पढ़ते कि भगवान जब आए तो सब कुछ अनुकूल हो गया। हाँ, सब कुछ, सारे ग्रह अनुकूल हो गए, सब ऋतु अनुकूल हो गए, सब कुछ अनुकूल हो गया। ऐसे ही गुरुदेव जब आए तो सब चीज की अपने आप अनुकूलता हो गई। और मेरा तो कार्य जो है वहां पर मैं खड़े रहता था, या गुरुदेव को घर से वहां कथा स्थल तक ले जाना, कथा स्थल से घर तक लेकर के आना, मेरा यही कार्य था। मेरे लिए कोई कार्य भी बाकी नहीं रहा। यहाँ भक्तों ने इतने उत्साह से, विशेषकर हमारे गोकुल चंद प्रभु और जानकी दीदी, उन दोनों ने इतने उत्साह से
गुरुदेव की यहाँ की सेवाओं को संभाला, गुरु वहां गोकुल चंद प्रभु ने साउंड सिस्टम की सेवा को भी संभाला, और बाकी सब जो है यहाँ के जो व्यापारी लोग थे वो व्यापारी लोगों ने सब संभाल लिया। और इतना प्रेम से, इतनी सुंदर व्यवस्था और इतनी विशाल व्यवस्था। और जब जिस समय शोभा यात्रा हो रही थी तो शोभा यात्रा में आगे हाथी, उनके पीछे घोड़े, उनके पीछे ऊंट, और उनके पीछे बैंड, बैंड के पीछे एक और बैंड, ऐसा करके, और उसके पीछे गुरुदेव का जो है रथ, गुरुदेव के रथ के आगे ठाकुर जी का रथ। इस प्रकार से वो जो विशाल शोभा हो रही, तो गुरुदेव आए और गुरुदेव आकर के मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वे कहने लगे, तुमने मेरे लिए इतना व्यवस्था किया। तो मैं गुरुदेव के चरणों को उसी समय सर रखा। मैंने कहा, गुरुदेव ये आप जानते हो कि कौन व्यवस्था किया है, हाँ ये कौन व्यवस्था किया है ये आप जानते हो। आप मुझे श्रेय देना चाहते हो तो एक पिता जैसे अपने पुत्र का उत्साह बढ़ाने के लिए उसके नहीं योग्य होने पर भी श्रेय देते हैं, ऐसे श्रेय देना चाहते हो तो मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं, बाकी मूल में तो आप जानते हो कि किसने किया। फिर एक दिन घर में बैठे हुए थे, माधव महाराज जी डेंटिस्ट के यहाँ गए हुए थे और ब्रजनाथ प्रभु टाइप कर रहे थे, और गुरुदेव अंदर विश्राम कर रहे थे। तो विश्राम करके उठे तो गुरुदेव ने अपना दरवाजा जो है खोल दिया। दरवाजा खोला तो मैं उनके पास गया कि कोई गुरुदेव की कोई आवश्यकता हो तो उसके अनुसार कुछ किया जाए। तो गुरुदेव ने अपने पास में मेरे को कहा, बैठो बैठो बैठो। और गुरुदेव मेरे से, मैं तो कुछ जानता नहीं था, तो गुरुदेव मेरे से कहने लगे, सुनो राधानाथ जी, अगर तुम्हें सीता जी की सखी बना करके और प्रभु राम के पास अयोध्या में अगर भेज दिया जाए और इस प्रकार से सीता राम की तुम्हें सेवा करने का अवसर मिले तो तुम सीता जी की सखी बनने के लिए तैयार हो? तो मैं कुछ नहीं जानता था, तो मैंने कहा कि मैं नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जाऊंगा। फिर गुरुदेव कहने लगे, अच्छा अगर तुम्हें हनुमान जी के साथ वानर आदि हनुमान जी का मित्र बना करके और प्रभु श्री राम की वन में वहां युद्ध में सेवा करने का अवसर मिले तो सेवा करने के लिए जाओगे? मैंने तब भी ना कर दिया। तीसरी बार फिर गुरुदेव कुछ कहने के शुरू करना चाहते थे, परंतु पता नहीं मुझे कैसे, मेरी कोई भावना उस प्रकार की नहीं थी, परंतु मैंने गुरुदेव के चरणों को पकड़ करके कहा कि गुरुदेव मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे आपके चरणों में ही रहना है, मुझे हमेशा आपके चरणों में आश्रय दे करके ही रखना गुरुदेव, मेरे को अपने से अलग मत करना, मुझे कहीं नहीं जाना। आप जहां जाओगे आपका जूता सर पे उठा करके आपके पीछे पीछे मैं चले जाऊंगा, अन्यथा मुझे कहीं और नहीं जाना। तो इस प्रकार से वो फिर गुरुदेव जो है वे प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के वही जो सारे जगत में गुरुदेव ने सेवा कुंज का प्रचार किया, बताने लगे कि हम किस प्रकार से कौन से कृष्ण को दर्शन करना चाहते हैं, वो कृष्ण जिनके लिए श्रीमती राधा रानी विलाप कर रही हैं, हम उन कृष्ण को नहीं देखना चाहते, हम तो उन कृष्ण को देखना दर्शन करना चाहते हैं जिनका सर हमारे स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के आगे झुका हुआ है, जिनके हाथ हमारे स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के चरणों को पलोट रहे हैं, उन कृष्ण को हम लोग दर्शन करना चाहते हैं। और ऐसी जो श्रीमती राधा रानी हैं उनको आश्रय करके और उन्हीं के चरणों की उपलब्धि के लिए तुम अपने भजन की चेष्टा को जारी रखो, भजन की चेष्टा करो। इस प्रकार से कौशल गुरुदेव ने वो हमको उस बात को वहां पर बताया। और फिर मैंने देखा कि एक दिन एक दीदी आई, हमारी गुरु बहन, गुरुदेव की शिष्या, और गुरुदेव के पास आई, मैं वहीं बैठा हुआ था। तो मैंने कहा, मैंने विचार किया कि शायद गुरुदेव से कुछ अपने हृदय का विचार ये कहना चाहती हैं, तो मैं उठ करके जाने लगा, परंतु गुरुदेव के पास और कोई नहीं था। तो गुरुदेव ने मेरे को कहा, नहीं बैठो, पास में बैठो।
और वो दीदी कहने लगी कि गुरुदेव, मेरा जो ससुराल है वो बहुत विरोधी है और वे मुझे कहीं भी जाने दे सकते हैं, परंतु अगर उन्हें पता लगे कि मुझे आपके पास आना है या सत्संग में आना है तो मुझे घर से निकलने नहीं देते। मैं आज भी जैसे तैसे बहाना बना करके, झूठ बोल करके आई हूं कि मुझे अपनी माँ के घर जाना है, कोई जरूरी काम है, तो मैं अपने माँ के घर जाने के लिए बहाना बना करके आपके पास आई हूँ गुरुदेव। और ये बात कह करके वो दीदी का जो है वो रोने लगी और रो करके कहने लगी कि मैं तो आपकी कोई सेवा ही नहीं कर पाती हूँ, आपकी सेवा तो कर पाना दूर की बात है, मैं तो आपके पास भी आने का मेरे पास तो मार्ग नहीं है। तो ये सब तो लोग सेवा में, ये भक्त लोग तो सब लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं, ये सब तो आपके साथ चले जाएंगे और गुरुदेव मैं तो यहाँ अकेले ही भटकती हुई रह जाऊंगी। और ऐसा करके जोर जोर से उसने रोना प्रारंभ कर दिया। हाँ, तो मैंने गुरुदेव को देखा, गुरुदेव का चेहरा मैं देखा कि गुरुदेव क्या उत्तर देंगे। गुरुदेव का चेहरा एकदम से तमतमाया और उनका इतना सुंदर रूप तो पहले से ही है, उस रूप का क्या वर्णन किया जाए। और उस अवस्था में उनकी रूप माधुरी और अधिक बढ़ गई और एक अलग से आवेश उनके शरीर में हुआ। और गुरुदेव ने कहा, बेटी तू रो मत, तेरे ससुराल वाले जैसे कहते हैं तू वैसे कर, अगर वो तुझे मेरे पास भी आने नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी नहीं आ और तू चिंता नहीं कर, तुझे मैं छोड़ूंगा ही नहीं, तुझे मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा। जो गुरुदेव ने ये कहा ना कि तुझे मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा, उसमें किसी प्रकार की कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, उसमें उनका सामर्थ्य है। जैसे जो उस समय ऐसा अनुभव हुआ कि जो भगवान का सामर्थ्य है वही सामर्थ्य श्रील गुरुदेव का, उनके उत्तराधिकारी होने के कारण वही सामर्थ्य गुरुदेव का है। जो बात को भगवान कह सकते हैं वही बात को अधिकार से श्रील गुरुदेव भी परिपूर्ण रूप में कह सकते हैं। और गुरुदेव ने कहा कि देखो, अपना घर नहीं खराब करना बेटी, तू अपने घर में रह, अपने पति की, अपने सास की, ससुर की देखभाल करो, प्रेम से उनकी सेवा करो और जब समय मिले तब भगवान के नाम को जप करो और तुझको जो है मैं अपने साथ में ले जाऊंगा, मैं तुझको यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। और एक और बड़ी विशेष बात जो अक्सर होती है कि गुरुदेव के निकट भी आ जाते हैं, नाम जप भी करने लगते हैं, एकादशी उपवास भी करने लगते हैं, लेकिन वास्तव भक्ति क्या है वो नहीं समझ पाते। गुरुदेव जब घर पर आए तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि एक दिन मैं तुम्हारे सारे परिवार से, केवल परिवार के लोग हों तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो गुरुदेव के आदेश अनुसार परिवार के सारे सदस्य बैठ गए और गुरुदेव बात करना प्रारंभ किया। तो गुरुदेव ने मैया से बात करना प्रारंभ किया। मैया से कहा कि आपके कितने बेटे हैं? तो मैया ने कहा कि 3 बेटे हैं। तो मैया से पूछा गुरुदेव ने कि तीनों क्या करते हैं? तो माँ ने कहा कि तीनों बिजनेस करते हैं और एक ही बिजनेस करते हैं, तो तीनों एक साथ ही बिजनेस करते हैं। तो गुरुदेव ने बड़े दीनता से मैया से आग्रह किया कि ये जो 2 बेटे हैं ये तुम्हारी सेवा कर ले और ये जो बड़ा बेटा है, ये जो महानुभाव है, ऐसा कहा गुरुदेव ने, महानुभाव, इन महानुभाव को हमें दे दो। तो पहले तो जिस प्रकार से परिवार में हम कह रहे हैं बार बार, भक्ति का परिवेश था, भजन का परिवेश था, मैया को तुरंत ही दे देना चाहिए था, उसी समय
आदेश दे देना चाहिए था। हाँ, और अगर मैया आदेश नहीं देती तो हमने तो अपने कानों से सुना। गुरुदेव गुरुदेव मांग रहे, गुरुदेव कह रहे हैं, किसके मंगल के लिए, किसके उद्धार के लिए, परंतु तब भी मैं हिम्मत नहीं कर पाया, डर गया, किन्हीं कारणों से डर गया। और मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव, मुझ में लगता है कुछ योग्यता है जिसके कारण परिवार के लोग छोड़ नहीं रहे। मैं भी कौन सा छोड़ रहा था, मैं भी तो उन्हीं में फंसा हुआ था। हाँ, परंतु मैंने कहा ऐसा, अपने हृदय में चीटिंग प्रोपेंसिटी होते हुए भी मैंने इस प्रकार से कहा कि गुरुदेव, जब तक मेरी योग्यता खत्म नहीं हो जाएगी और मैं दर दर का भिखारी नहीं बन जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि ये आपके चरणों में मेरे को समर्पित करेंगे या स्वयं मैं भी आप अपने आप को आपको दे पाऊंगा। हम सब फंसे हुए। हाँ गुरुदेव। और फिर इस प्रकार से जब कहा तो जीवन में जैसा इच्छा थी, गुरुदेव ने वही परिस्थिति को ला करके खड़ा कर दिया। वही परिस्थिति को, सब कुछ ठीक ठाक रहते, सब कुछ सही चलते हुए धीरे धीरे परिस्थिति वही हो गई। कोई योग्यता नहीं रही, योग्यता नहीं रहने पर सम्मान नहीं रहा। योग्यता का ही तो सम्मान है, व्यक्ति का थोड़ी ना सम्मान है। अरे जितनी देर उसमें योग्यता है, योग्यता ही के लूट के लिए ही तो सम्मान है, व्यापार है। योग्यता नहीं रहने पर वो कोई सम्मान नहीं रहा, धन भी पता नहीं कहां लुप्त तो हो गया और दर दर के भिखारी बन गए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि ये सब गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद ये सब हुआ। और जब दर दर के भिखारी बन गए तो गुरुदेव ने ही मेरे सौभाग्य को रखते हुए मुझ पर कृपा करके गुरुदेव ने जैसे विजय कृष्ण प्रभु जी को उत्साह दे करके मेरा हाथ पकड़ा गुरुदेव ने विजय कृष्ण प्रभु के माध्यम से। और इन्होंने हाथ पकड़ा, मैं गृहस्थ, मैं व्यापारी, मैं धनाढ्य, मैं कार वाला, लेकिन मेरा किराया। फिर क्या हुआ, फिर जब हम किसी योग्य नहीं रहे तो प्रभु जी के पीछे पीछे चल दिए, इनके साथ रहने लगे। कई स्थानों पे प्रभु जी हमको लेकर के गए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। हाँ, और मेरा किराया भी यही वहन करते थे ब्रह्मचारी होते हुए। हाँ, इनका खर्चा मेरे को दे करना चाहिए था, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए थी, पर मैं इनका और श्याम प्रभु, हमारे दोनों प्रभु लोगों का बहुत ऋणी हूँ। हाँ, और मैं केवल कहने से नहीं होगा, मैं वास्तव में इनका ऋणी हूँ। इन्होंने जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तब इन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके अपने साथ रख करके कथा कीर्तन का सुयोग देते हुए और अलग अलग स्थान पर दर्शन करते हुए, तो इन्होंने क्या किया, वो गुरुदेव से जो थोड़ी मोड़ी जो भक्ति रूपी संपत्ति थी, गुरुदेव की कृपा से और गुरुदेव के उत्साह देने से ही ये भक्तों ने उस भक्ति की रक्षा करी। और फिर धीरे 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 भजन का ऐसा मार्ग है कि भजन का मार्ग अपने आप निकाल लेता है। अंधकार होता है सामने, पहाड़ आ जाता है सामने, कोई मार्ग नहीं मिलता, डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन भक्ति की ऐसी चमत्कारिता, और भक्ति तो दूर की बात है, वह विशेषकर गुरुदेव की और गुरुदेव के ऐसे जो निष्ठावान जो भक्त हैं, इनकी ऐसी कृपा है कि उस कृपा से धीरे 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 फिर ये मार्ग निकल गया। और मार्ग निकला और गुरुदेव ने अब जो भी है वो गुरुदेव की सेवा में ही समय गुरुदेव लगाने लगे हैं। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि धीरे 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 वो जो वचन जो गुरुदेव का उस दिन था, वो गुरुदेव ने जैसा चोटी पकड़ करके वो खींचा अपनी ओर,
और वो गुरुदेव के जो वचन और गुरुदेव की जो इच्छा थी वही धीरे 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 वो इच्छा की पूर्ति हो रही है धीरे धीरे। मैं किसी योग बार बार कह रहा हूँ, योग्यता कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये योग्यता है तो वो योग्यता गुरुदेव की है, वो योग्यता गुरुदेव के जो चरणाश्रित भक्त जन है वो उनकी योग्यता है। मेरी योग्यता तो सीधा खड़ा होने की भी नहीं है। मेरा तो अगर सीधा खड़े हो पाता हूं तो वो मेरुदंड भी गुरुदेव ही है। उन गुरुदेव की कृपा के मेरुदंड पर ही मैं खड़ा हो सकता हूं, अन्यथा मैं एक क्षण के लिए मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। एक समय हम और वो अमेरिका में जो विष्णु महाराज जी हैं, हाँ, वो रूप सनातन गौड़िया मठ में थे और तो महाराज जी ने वो बंगाली भी अच्छी बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे और इंग्लिश तो बोलते थे, उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश। तो उन्होंने श्रील गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप नहीं रहने पर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, यू क्राई, रोना। पहले कहा रोना और फिर कहा मेरे लिए रोना, और ऐसे रोना जैसे गोपियां भगवान के ब्रज से जाने के बाद भगवान के लिए जिस प्रकार से गोपियों ने विलाप किया, ऐसे ही मेरे लिए विलाप करना, मेरे लिए रोना। गुरुदेव ने नहीं कहा यहां जाना वहां जाना, ऐसा करना वैसा करना। उन्होंने कहा मेरे लिए ही रोना। मेरे लिए रोने का अर्थ क्या है कि उन गुरुदेव से जो विचार प्राप्त हुआ, जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, और विशेषकर जो गुरुदेव की वाणी आज ऑडियो के रूप में हमको भक्तों की कृपा से सुलभ हो रही है, वो वाणी गुरुदेव की ऑडियो के रूप में और विशेषकर गुरुदेव के ग्रंथों के रूप में जो है, उस वाणी को ही आश्रय करके, उस वाणी को ही धारण करके, उस वाणी के ही डाकिया बन करके और उस वाणी को ही यथा तथा गुरुदेव के अधिकार दिए जाने पर, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त शक्ति से ही उसको ले जा करके, जैसे डाकिया चिट्ठी ले जा करके देता है, ऐसे ही उसी वाणी को देना जो है, यही 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 गुरुदेव की हमें उस समय आदेश प्राप्त हुआ जब उन गुरुदेव ने, विष्णु प्रभु ने और गुरुदेव ने चर्चा किया। परंतु मैंने देखा कि गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद, जैसे जब तक सूर्य रहता है तो सूर्य के प्रकाश में और कुछ नहीं दिखाई देता, और कुछ प्रकाश नहीं दिखाई देता। वो सूर्य जो है वो सारे प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, परंतु गुरुदेव के सूर्य दूसरी दिशा में चले जाता है तो छोटे छोटे जुगनू भी जो है वो टिमटिमाना प्रारंभ कर देते हैं। और मैं एक समय 2012 में या 2013 में ब्रजमंडल परिक्रमा में था, और ब्रजमंडल परिक्रमा में जब थे तो वहां बड़ा जोर शोर से चर्चा चल रही थी कि एक भक्त हैं और वो जयपुर से आते हैं और वो जपमाला को स्पर्श करते हैं, और जपमाला को जिसकी स्पर्श कर देते हैं वो फिर 64 माला करना प्रारंभ कर देता है। उनके स्पर्श में चमत्कारिता है। तो एक रात को कई भक्त लोग जा रहे थे राधा कुंड में उनके पास, तो हम भी उनके पीछे पीछे चले गए। तो उन्होंने कहा आप सब लोग क्या करो, अपनी अपनी माला मुझे दे दो। मैं उनके भक्त के चरणों में अपराध करने का उद्देश्य मेरा नहीं, मैं केवल जो गुरुदेव का दी हुई जो बातें हैं उन्हीं को कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो सब लोग माला दिन निकाल निकाल करके देने लगे, कुछ ने उनके हाथ में भी दे दिया। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि मेरी जपमाला को
मेरे गुरुदेव ने अपने हाथ से स्पर्श किया और इस पर उन्होंने मंत्र भी किया है। हाँ, और श्रीमन महाप्रभु तो कह रहे हैं कि बा मंत्र दिला गोसाई, कि बा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करील पागल, कभी हंसाए कभी नचाए कभी कराए क्रंदन। तो मेरे गुरुदेव का जो स्पर्श हुआ ये माला को, और गुरुदेव ने जो मुझे ये माला प्रदान किया और ये नाम प्रदान किया, तो उसके बाद भी आवश्यकता है किसी और से स्पर्श कराने की? या आप गारंटी देते हो कि आपके स्पर्श करने के बाद कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन 64 माला से कम नहीं होगा? तब जितने वहां पर गुरुदेव के दुख की बात है, शिष्य लोग भी थे जो बहुत सारे, उन्होंने वापस माला को अपने झोली में रखा और उन्होंने भी कहा कि नहीं, साधु जो माला देता है उसमें, मैंने कहा मेरे गुरुदेव के बहुत सारे शिष्य हैं जो 64 माला जप कर रहे हैं बिना किसी को स्पर्श कराए। तो गुरुदेव की शक्ति से हम जप कर सकते हैं 64 माला, लेकिन हमारी इच्छा है, हमारी चेष्टा है, तो हम ये इस प्रयास में सफल हो पाएंगे। अगर हमारी ही इच्छा नहीं है, हमारी ही चेष्टा नहीं है, हम ही अपने अनर्थों के निवारण में लगे हुए हैं, तो 64 माला क्या, कोई देने पर भी एक माला भी जप नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये बात सत्य है और मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मेरे स्पर्श करने के बाद ये 64 माला कोई जप करेगा। हाँ, एक बात और मैं आप सब भक्तों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं जैसा बार बार कह रहा हूँ और बार बार कहने से बात छोटी हो जाती है कि सब भक्त लोग गुरुदेव के जो आश्रित जन हैं वो मेरे को छोड़ करके वे सब श्रेष्ठ हैं, गुरुदेव की निष्ठा पूर्वक सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे भक्त हैं गुरुदेव के चरणाश्रित जन जो सांप्रदायिक समय आने पर संप्रदाय की रक्षा की भी योग्यता शायद रखते हैं, लेकिन मैं नगण्य होते हुए भी आप सबसे छोटा छोटा आयु में बड़ा हो सकता हूँ, वयोवृद्ध हो सकता हूँ, लेकिन आप लोग ज्ञान वृद्ध हैं, आप लोग भक्ति वृद्ध हैं, आप लोग गुरु सेवा वृद्ध हैं। मैं आप सबके चरणों में एक बात को प्रार्थना करके कहता हूँ कि कुछ दिनों से फिर से एक बात को देखने को आ रही है कि गुरुदेव से जो कथा सुना उसके अलावा भी इधर उधर और संप्रदाय और जो लोग हैं वो कथा में कैसे नया कुछ सुनाया जाए लोगों को, इस बात की प्रेरणा से या पता नहीं किस उद्देश्य से इधर उधर बहुत भाग दौड़ हो रही है। कोई इस कोने में जाता है कथा के लिए, कोई इस कोने में जाता है। हमारे गुरुदेव ने जितना विचार दिया और जो उन्होंने बैठ बैठ करके स्वयं चेष्टा करके प्रयास करके स्वयं ग्रंथों की भी रचना करी, और केवल ग्रंथों की रचना नहीं करी, उन ग्रंथों को सबको पढ़ाया भी। परिक्रमा, ब्रजमंडल परिक्रमा में ग्रंथों को पढ़ाया, माधुर्य कादम्बनी को गुरुदेव ने बड़े प्रेम से पढ़ाया, भजन रहस्य को पढ़ाया, भक्तों को वृद्ध भागवतामृत का अध्ययन कराया। क्या नहीं किया है गुरुदेव ने, और क्या विचार नहीं दिया है। हम लोग उनसे जो विचार को ले पाए अपनी अपने लिमिटेशन के कारण, उसके अलावा भी वो ग्रंथों में इतना मेहनत करके ग्रंथों में विचार को लिख करके गए। हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य कोई भी विचार को आगे देना है, या जो शील गुरुदेव के जो विचार हैं, शील गुरुदेव का जो वाणी है उसको वितरण करना है। अगर शील गुरुदेव की वाणी को वितरण करना है, गुरुदेव की विचार को ही जगत में प्रचार प्रसार करना है, यही हमारी सेवा है अगर हम ऐसा मानते हैं, और इससे गुरुदेव प्रसन्न होंगे, जो गुरुदेव का आदेश भी है। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि हम मेरे ग्रंथों का अध्ययन करो, मेरे ग्रंथों का वितरण करो, ग्रंथों को स्टोर में नहीं रखो, स्टोर में नहीं रहनी चाहिए, ये ग्रंथों का वितरण करो, और नए ग्रंथ प्रिंट करो, उनको भी स्टोर में ला करके नहीं रखो, उनका वितरण करो, इस प्रकार से करते रहो। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव कहते थे मेरे को सारे जगत में सब लोग सुन रहे हैं, सुनने के लिए प्रयास करके आते हैं, और केवल सुन नहीं रहे, अपने मेरी कथाओं को लोग जो सुनते हैं उसको अपने जीवन में आचरण में ला रहे हैं। और क्या कर रहे हैं?
अपने जीवन को मेरे को प्रदान करके और इस सेवा में वो लगे हुए हैं। सारा जगत, वे जगत गुरु हैं, सारे जगत ने उनको जहां भी गए वो सारे जगत ने उनको स्वीकार किया। सारा जगत ने उनको, कोई ऐसा कॉन्टिनेंट, कोई ऐसा कंट्री नहीं जहां पर लोगों ने गुरुदेव के चरणों को आश्रय नहीं किया हो, गुरुदेव की वाणी के प्रति जहां पर आकर्षण नहीं हो। मैं तो जहां भी ट्रेवल किया, कई स्थानों पे गुरुदेव की कृपा से ट्रेवल किया, जहां भी मैं गया गुरुदेव की कृपा को मैंने वहां पर दर्शन किया। नए नए स्थान पर गया, हाँ, नए नए सनातन धर्म मंदिर में, और जो विदेशों में, जैसे हमारे देश में आरएसएस है, वैसे विदेश में उसको एचएसएस कहते हैं, हिंदू स्वयंसेवक संघ, उनके माध्यम से भी कई स्थानों पर गया। लेकिन जहां भी गया गुरुदेव का हृदय सेवा कुंज को मैंने अधिकतर स्थानों में मैंने दर्शन किया। वो सेवा कुंज के जो लीला है उसको, वो गुरुदेव का हृदय जो है, हाँ, वो उसको मैंने अधिकतर स्थान पर दर्शन किया। और कोई स्थान ऐसा नहीं मिला जो गुरुदेव के नाम से परिचित नहीं हो। और गुरुदेव के ग्रंथों को अध्ययन नहीं, कहीं गया तो कथा को जैसे कहना प्रारंभ किया पहले दिन ही, अभी प्रणामी मंत्र ही बोल रहा हूं, प्रणाम करके गुरुदेव को प्रणाम किया, और बीच में जब कीर्तन हुआ तो कोई भक्त उठ करके आ गया और मेरे कान में कहता है कि मैं आपका गुरु भाई हूं, मैं आपका गुरु भाई हूं। कहीं गए तो वहां पर एक दीदी मिली, और दीदी अकेली रहती है, छोटा सा उसका लाला भी है, और क्या करती है, इस्कॉन के भक्तों के साथ गुरुदेव के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं इस्कॉन मंदिर में। और कोई कोई प्रतिकूल, क्योंकि हर प्रकार के स्वभाव के लोग हैं वहां भी, कोई प्रतिकूल विचार वाला, गुरुदेव का थोड़ा सा विरोध रखने वाला आ जाता है तो क्या करते हैं, उन ग्रंथों को छिपा देते हैं, और उनके जाने के बाद फिर उस सेंटर में, जो इस्कॉन का सेंटर है, वहां पर गुरुदेव के ग्रंथों को पढ़ते हैं। कहीं पर इस्कॉन के जो सन्यासी है वे आ गए, किस लिए, क्या योग्यता, केवल योग्यता किस लिए आए हैं कि गुरुदेव का विचार सुनने के लिए वे लोग आए हैं। तो हम, जैसा मैंने प्रार्थना किया, हम लोग डाकिया हैं, गुरुदेव के विचारों को देने वाले, केवल उठा करके घर घर गुरुदेव के विचारों को ले जाने वाले हैं। परंतु जब हम सब जगह से, मैं ये नहीं कह रहा, उन विचारों का विरोध नहीं मैं कर रहा, उन भक्तों का भी नहीं मैं विरोध कर रहा, मैं कोई उनका विरोधी या उनके विचारों का विरोधी नहीं, परंतु अगर हम उन विचारों को अगर लेकर के और कथा के माध्यम से ये बांटने लगे तो फिर गुरुदेव के विचार, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव जो जगत में देना चाहते थे, गुरुदेव का इतना विरोध करने पर भी जो उन्होंने कथाएं दी हैं, जिसको समझाते थे कि भैया आम का जो बाग है, आम के बाग में जब आम का फूल आएगा तो उस फूल को खाने के लिए आकर्षित होकर के कोयल ही आएगी, कौवे जिनको नीम की निम्बोली में रस आता है वे नहीं आएंगे, और कोई भी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हो गया? हाँ प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ज्यादा है, समय हो रहा है लोगों। क्षमा करना प्रभु जी, मेरे पास घड़ी नहीं, मैं गलती करी, मैं घड़ी रखना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, फिर मैं गुरुदेव के चरणों में इसी हाँ, बात को प्रार्थना करते हुए, सभी भक्तों के चरणों में इसी बात को प्रार्थना करते हुए कि गुरुदेव ने तो हम सबको बहुत श्रेष्ठ लक्ष्य दिया, लेकिन मैं जितना अपनी सीमित बुद्धि से समझ पाया उसमें मेरे जीवन का या आने वाले जितने भी जीवन हैं उन जीवनों का लक्ष्य केवल और केवल ये गुरुदेव का प्रत्यक्ष संग मेरे जीवन का लक्ष्य, उनके चरणों की उपलब्धि, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और अभिदेह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव बता करके गए हैं कि मेरे लिए रोना। आप सब भक्तों के चरणों में मेरी प्रार्थना है, आप मुझे आशीर्वाद दो। पाषाण हृदय है, बुद्धि कम है, और है तो जो जितनी है वो बड़ी जटिल है। आप लोग मुझ पर आशीर्वाद करें, कृपा वर्षण करें कि मैं जीवन भर, ये जीवन और जितने जीवन हैं, ये गुरुदेव के लिए ही मैं रोता रहूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।